नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फ्रांज काफ्का की कहानी अ हंगर आर्टिस्ट। ये कहानी ओरिजिनली जर्मन भाषा में लिखी गई थी और इंग्लिश में इसको कई लोगों ने ट्रांसलेट किया है। यही वजह है कि मुझे रिक्वेस्ट काफ़ी पहले आई थी इसकी, और जब मैंने इस स्टोरी का टेक्स्ट तलाश किया तो मुझे कई सारे टेक्स्ट मिले। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस टेक्स्ट से मैं पढ़ाऊँ, जब कई सारे टेक्स्ट हैं इसके। जो विदेशी भाषाओं की स्टोरीज़ होती हैं, जैसे स्पेनिश की कुछ स्टोरीज़ मैंने पढ़ाई हैं, तो उन सब में यही दिक्कत आती है कि एक ही स्टोरी को कई लोगों ने ट्रांसलेट किया हुआ होता है, तो टेक्स्ट अलग अलग मिलता है उनका। अब यहाँ मुझे ये जो टेक्स्ट मिला है, जिस बच्ची ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी उसने मुझे फर्स्ट सेंटेंस भेजा था इसका, तो उसके वाला जो सेंटेंस है वो सिर्फ मुझे इस टेक्स्ट में मिला। अब ये टेक्स्ट भी यहाँ पूरा नहीं है, तो मुझे दूसरे वाले टेक्स्ट से मदद लेनी पड़ेगी बीच में। तो इसीलिए मुझे टाइम भी लग जाता है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है, मैं बहुत जल्दी उसको पूरा नहीं कर पाती। जिसका टेक्स्ट मुझे जल्दी मिल जाता है वो जल्दी मैं पूरा कर देती हूँ, जिसमें टाइम लगता है, जिसका नहीं मिल पाता टेक्स्ट तो टाइम लग जाता है। चलिए, अभी मिल गया है टेक्स्ट तो मैं इसको कराती हूँ आज। ड्यूरिंग दीज लास्ट डिकेड्स, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, दीज ये लास्ट पिछले, डिकेड्स होते हैं दशक, डिकेड माने अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्ष का जो समय होता है उसको डिकेड कहा जाता है। तो पिछले कुछ दशकों में द इंटरेस्ट माने रुचि इन प्रोफेशनल फास्टिंग, प्रोफेशनल माने व्यावसायिक, फास्टिंग मतलब व्रत रखना, भूखे रहना, हैज़ मार्गली, मार्गली माने उल्लेखनीय रूप से, डिमिनिश्ड कम हुई है। तो ये जो कहानी है हंगर आर्टिस्ट, जैसा कि इसके टाइटल से ही क्लियर है, हंगर माने भूख, आर्टिस्ट कलाकार, तो एक ऐसा कलाकार जो भूखे रहता है लोगों के सामने। वैसे तो हम लोगों के हम सभी के यहाँ व्रत रखने की परंपरा होती है सभी धर्मों में। हम लोग जैसे नवदुर्गा का व्रत रखते हैं, इस्लाम में रोज़ा रखा जाता है। तो लेकिन हम लोग क्या है, पूरे दिन व्रत रखते हैं लेकिन शाम को खाना खा लेते हैं। हंगर आर्टिस्ट क्या है, ये खाना नहीं खाते, कितने दिन तक ये भूखे रह सकते हैं ये देखने के लिए पब्लिक आती है। और वो इसमें आप देखेंगे कि ये लगभग 40 दिन तक भूखे रहते हैं ये आर्टिस्ट। तो पिछले कुछ दशकों में इस व्यवसाय में जो रुचि है वो उल्लेखनीय रूप से कम हो गई है। इट यूज्ड टू पे, ये अदा किया करती थी, वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से, ये जो कला है भूखे रहने की, कलाकारों को बहुत अच्छा पैसा दिया करती थी। वेरी वेल टू स्टेज यानी दिखाना, सच ग्रेट परफॉर्मेंसेस, ऐसी महान परफॉर्मेंस यानी कला, अंडर वंस ओन मैनेजमेंट, अपने खुद के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में, बट लेकिन टुडे आज, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, ये एकदम असंभव है। वी लिव, हम रहते हैं, इन डिफरेंट वर्ल्ड, एक भिन्न संसार में, एक अलग दुनिया में, नाउ अब, एट वन टाइम, एक समय पर, द होल टाउन, पूरा शहर, टुक लेता था, अ लाइवली इंटरेस्ट, एक लाइवली होता है सजीव, जीवन से भरा हुआ, इंटरेस्ट रुचि यानी बढ़ चढ़कर रुचि लेता था, इन द हंगर आर्टिस्ट, जो भूखे रहने वाले कलाकार हैं उनमें। फ्रॉम डे टू डे यानी दिन ब दिन, ऑफ हिज फास्ट, उसके व्रत के, द एक्साइटमेंट, उत्तेजना, उत्साह, माउंटेड, बढ़ता जाता था। यानी पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हम खुद देखते हैं कि हम लोग कितना भूखा रह सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन जैसे जैसे ये हंगर आर्टिस्ट के दिन आगे बढ़ते जाते थे वैसे वैसे जो एक्साइटमेंट था लोगों का, व्यूअर्स का, ऑडियंस का, वो माउंटेड, बढ़ता जाता था। एवरीबडी, हर कोई, वांटेड, चाहता था, टू सी हिम, उसको देखना, एटलीस्ट, कम से कम, वंस अ डे, दिन में एक बार। देयर वर पीपल, कुछ लोग थे, हु, जो कि बॉट, खरीदते थे, सेशन टिकट्स, यानी सेशन की टिकट खरीदते थे, एक सेशन की, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, यानी कुछ अंतिम
दिनों के लिए, क्योंकि शुरुआत में तो हर कोई भूखा रह लेता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो पीछे की ओर भूखा रहना मुश्किल होता है। तो कुछ लोग लास्ट फ्यू डेज के सेशन की टिकट खरीदते थे एंड सेट और बैठे रहते थे फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से लेकर टिल नाइट, रात तक, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, हिज स्मॉल उसके छोटे से बार्ड, बार होती हैं सरियाँ लगी होती हैं, केज पिंजरा, तो उसका जो लोहे का सरियों वाला पिंजरा था उसके सामने बैठे रहते थे। इवन इन द नाइट टाइम यानी रात के समय भी, देयर वर विजिटिंग आवर्स, वहाँ पर देखने के घंटे होते थे यानी लोग देखने आते थे। व्हेन जब द होल इफेक्ट पूरा प्रभाव, वॉज हाइटेंड मीन्स बढ़ जाता था, बाय टॉर्च फ्लेयर्स मशालों की लपटों से। ऑन फाइन डेज अच्छे दिनों में, द केज वॉज सेट आउट पिंजरे को रख दिया जाता था, इन द ओपन एयर खुली हवा में, एंड देन और तब, इट वॉज ये था, द चिल्ड्रंस बच्चों का स्पेशल ट्रीट बच्चों की खास ट्रीट होती थी, मतलब उनके मज़े होते थे, उनकी पार्टी होती थी, उनका मनोरंजन होता था, टू सी देखना, द हंगर आर्टिस्ट इस भूखे कलाकार को, फॉर देयर एल्डर्स यानी उनके बड़ों के लिए, बच्चों के बड़ों के लिए, ही वॉज ऑफन वो अक्सर होता था, जस्ट अ जोक केवल एक मजाक, दैट हैपेंड टू बी जो कि हुआ करता था, इन फैशन फैशन में। बट लेकिन द चिल्ड्रन स्टूड बच्चे खड़े होते थे, ओपन माउथ मुंह खोलकर, होल्डिंग पकड़े हुए, ईच अदर्स हैंड्स एक दूसरे के हाथों को, फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी ज़्यादा सुरक्षा के लिए, मार्वेलिंग यानी आश्चर्य से देखते हुए, एट हिम उसको, एज ही सेट जब वो बैठा होता था, देयर वहाँ पर यानी कि पिंजरे में, पैलेड इन ब्लैक टाइड्स, पैलेड का मतलब होता है पीला, जब खाना नहीं मिलता कई दिनों तक तो आदमी पीला पड़ जाता है, तो वो पीला पड़ा हुआ, ब्लैक टाइट, ब्लैक माने काले, टाइट्स यानी जो टाइट कपड़े होते हैं, फिटिंग के कपड़े होते हैं, उनको पहने हुए वो बैठा होता था, विद हिज रिब्स और उसकी जो पसलियाँ होती थीं, स्टिकिंग आउट बाहर को उभरी हुई होती थीं, सो प्रोमिनेंटली इतनी ज़्यादा स्पष्ट, नॉट इवन ऑन अ सीट बट डाउन एमंग स्ट्रॉ ऑन द ग्राउंड, यानी नॉट इवन ऑन अ सीट यहाँ तक कि एक सीट पर भी नहीं, बल्कि डाउन नीचे, एमंग स्ट्रॉ घास में, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, समटाइम्स कभी कभी, गिविंग देते हुए, अ कोर्टियस एक विनम्रता से भरा हुआ, नॉड माने सिर हिलाना, आंसरिंग जवाब देते हुए, क्वेश्चन सवालों का, विद अ कॉन्स्टेंट स्माइल एक कॉन्स्टेंट होती है जबरदस्ती की तनी हुई, स्माइल मुस्कान के साथ, और या फिर परहैप्स शायद, स्ट्रेचिंग फैलाते हुए, एन आर्म एक बाह, थ्रू द बार्स उन सरियों में से होकर, सो दैट ताकि, वन माइट फील कोई भी व्यक्ति महसूस कर सके, हाउ थिन कितना पतला, इट वॉज ये था, यानी कोई भी उसके हाथ को छू सकता था, वो पिंजरे से बाहर निकाल देता था अपना हाथ, एंड देन और तब, अगेन फिर से, विदड्रॉइंग वापस खींचते हुए, डीप गहरा, इनटू हिमसेल्फ अपने आप को, पेइंग नो अटेंशन कोई ध्यान न देते हुए, टू एनीवन किसी पर भी, और एनीथिंग या किसी भी चीज़ पर भी, नॉट इवन यहाँ तक कि, टू द ऑल इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, स्ट्राइकिंग ऑफ द क्लॉक घड़ी के बजने के, यानी जो घंटा बजता था उस पर भी वो ध्यान नहीं देता था। कभी कभी तो वो मतलब अपने ऑडियंस से बात करता था, उनके सवालों के जवाब देता था, हाथ भी बाहर निकालता था, उनको छूने देता था, और कभी कभी अपना हाथ अंदर खींच के बिल्कुल ही ऐसा हो जाता था, किसी पर ध्यान नहीं देता था। यहाँ तक कि जो ऑल इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्ट्राइकिंग ऑफ द क्लॉक घड़ी का बजना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से तो पता चलता है कि उसका जो फास्ट है, उसका जो व्रत है वो कितना लंबा खिंच चुका है। दैट वॉज द ओनली पीस ऑफ फर्नीचर, दैट वॉज ये था, ओनली पीस
एकमात्र टुकड़ा ऑफ फर्नीचर का इन हिज केज उसके पिंजरे में, बट लेकिन मियरली केवल स्टेयरिंग घूरते हुए इनटू वेकेंसी मीन्स खालीपन में, विद हाफ शट आइज आधी बंद आँखों के साथ, नाउ एंड देन मीन्स कभी कभी, टेकिंग लेते हुए अ सिप यानी एक सिप फ्रॉम अ टिनी ग्लास एक छोटे से ग्लास में से, ऑफ वाटर पानी के, टू मॉइस्चन गीला करने के लिए, हिज लिप्स अपने होठों को। तो मतलब कि ये पानी पी सकता था, पानी इसको अलाउड था, लेकिन खाना नहीं दिया जाता था। तो वो कभी कभी अपने होठों को, अब जब आदमी भूखा होता है तो पानी भी नहीं पिया जाता। आपने महसूस किया होगा अगर आप कभी व्रत रखते हैं तो जब आप बहुत भूखे होते हैं तो प्यास भी नहीं लगती, प्यास भी तभी लगती जब आपने भोजन किया हो। तो ये क्या किया करता था, थोड़ा सा एक सिप ले लेता था, एक घूंट पानी पी लिया और उससे अपने होंठ जो कि सूख रहे होते थे उनको गीला कर लेता था। बिसाइड्स मीन्स अलावा, कैजुअल यानी कभी कभी वाले, ऑनलुकर्स दर्शक यानी कभी कभी आने वाले दर्शकों के अलावा, देयर वर ऑल्सो वहाँ पर थे, रिलेज ऑफ परमानेंट वॉचर्स। रिलेज क्या होता है, प्रसारण होता है। जैसे कि आपने रिले दौड़ देखी होगी, उसमें पास किया जाता है कि यहाँ तक एक बंदा दौड़ा, उसने अगले को दिया, फिर वो आगे दौड़ा, फिर उसने अगले को दिया। या मशाल होती है तो उसमें भी ये होता है कि 1 किलोमीटर एक बंदा लेकर गया दौड़कर, फिर उसने अगले बंदे को दे दी तो 1 किलोमीटर वो लेकर गया, तो वो रिले दौड़ कहलाती है। तो ऐसे ही रिले यहाँ पर क्या है, मतलब 24 घंटे होते हैं, तो 6-6 घंटे रुकने वाले वॉचर्स थे कि भाई बीच में ये कहीं खाना ना खा ले। तो 6 घंटे कुछ लोग रुके, फिर अगले 6 घंटे कुछ और लोग रुके, फिर अगले 6 घंटे कुछ और लोग रुके। तो ऐसे करके ये रिलेज ऑफ परमानेंट वॉचर्स, परमानेंट जो स्थायी वॉचर्स दर्शक थे, सेलेक्टेड जो कि चुने जाते थे, बाय द पब्लिक, पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा, यूजुअली प्रायः ये लोग कौन होते थे, बूचर्स कसाई। स्ट्रेंजली एनफ, स्ट्रेंजली बड़ी अजीब बात थी कि ये लोग कसाईयों को चुनते थे। एंड इट वॉज देयर टास्क, और ये उनका काम होता था, टू वॉच देखना, द हंगर आर्टिस्ट इस भूखे कलाकार को, डे एंड नाइट दिन रात, 3 ऑफ देम उनमें से 3, एट अ टाइम एक समय पर, इन केस कहीं ऐसा ना हो, ही शुड हैव कि वो ले ले, सम कुछ, सीक्रेट यानी छुप कर, रिकोर्स यानी रिकोर्स टू नरिशमेंट, नरिशमेंट पोषण होता है, तो सीक्रेट रिकोर्स यानी कुछ ऐसा स्रोत उसको मिल जाए जिससे उसको पोषण मिल रहा हो, यानी छुपकर वो कहीं कुछ खा न ले, भोजन न कर ले। तो 3 लोग एक समय पर रहा करते थे। दिस वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, बट अ फॉर्मेलिटी सिवाय एक औपचारिकता के, इंस्टीट्यूटेड जो कि स्थापित की गई थी, टू एश्योर विश्वास दिलाने के लिए, द मासेस लोगों को, भीड़ को, फॉर द इनिशिएट्स, फॉर क्योंकि, द इनिशिएट्स माने जो शुरू करने वाले लोग हैं, नए नए इस धंधे में आए हैं, जो नए नए इस व्यवसाय में आए हैं वो इनिशिएट कहलाते हैं। किसी भी व्यवसाय में जब कोई नया आदमी आता है तो उसको इनिशिएट कहते हैं, या फिर नॉविस कहते हैं, नौसिखिया। क्योंकि जो नए लोग थे, न्यू जानते थे, वेल एनफ अच्छी तरह, दैट के ड्यूरिंग दौरान, हिज फास्ट अपने व्रत के, द आर्टिस्ट कलाकार, वुड नेवर कभी नहीं, इन एनी सर्कमस्टांसेस कैसी भी परिस्थितियों में, नॉट इवन अंडर फोर्सिबल कंपल्शन यहाँ तक कि जबरदस्ती उसको बाध्य किया जाए तो भी नहीं, स्वेलो खाएगा, द स्मॉलेस्ट मोर्सल छोटे से छोटा, मोर्सल होता है ग्रास टुकड़ा, ऑफ फूड भोजन का, द ऑनर ऑफ हिज प्रोफेशन ऑनर सम्मान, ऑफ हिज प्रोफेशन उसके व्यवसाय का, फॉरबेड इट इससे इनकार करता था। नॉट एवरी वॉचर यानी प्रत्येक देखने वाला नहीं, ऑफ कोर्स वास्तव में, वॉज कैपेबल यानी समर्थ था, ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इसको समझने में। देयर वर वहाँ पर थे, ऑफन अक्सर, ग्रुप्स समूह, ऑफ नाइट वॉचर्स रात को देखने वाले लोगों के,
हु वर जो कि थे वेरी लैक्स बहुत ढीले ढाले इन कैरिंग आउट पूरा करने में देयर ड्यूटीज अपने काम को एंड डेलिबरेटली और जानबूझकर हडल टुगेदर मीन्स झुंड बनाकर बैठ जाते थे इन अ रिटायर्ड कॉर्नर यानी एकांत कोने में, रिटायर्ड माने एकांत कोने में, टू प्ले कार्ड्स ताश खेलने के लिए विद ग्रेट एब्जॉर्प्शन पूरा एब्जॉर्प्शन माने डूब कर, ओब्वियसली स्पष्ट रूप से, इंटेंडिंग उनका इरादा होता था, टू गिव देने का, द हंगर आर्टिस्ट उस भूखे कलाकार को, द चांस अवसर, ऑफ अ लिटिल रिफ्रेशमेंट कि वो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट यानी नाश्ता ले ले खा ले कुछ, तो वो जानबूझ के रात को ऐसा करते थे, विच जो कि दे सपोज्ड वो मानते थे, ही कुड ड्रॉ वो ले सकता था, फ्रॉम सम प्राइवेट होर्ड अपने कुछ व्यक्तिगत ढेर से, यानी उनको लगता था कि इसने कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा अपने कपड़ों में, जेब में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ छुपा के रखी होगी तो उसको ये खा ले। नथिंग एनॉयड द आर्टिस्ट कोई भी चीज़ नहीं नाराज करती थी उस कलाकार को, मोर देन सच वॉचर्स ऐसे रखवालों से ज़्यादा, यानी ऐसे जो वॉचर्स होते थे, चौकीदार होते थे, इन पर बड़ा गुस्सा आता था कलाकार को, क्योंकि वो वास्तव में चोरी नहीं करता था, वो वास्तव में छुपकर नहीं खाता था, वो तो भूखा रहता था और ये लोग जानबूझ के उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि उनको लगता था कि ये खाता ही होगा। दे मेड हिम वो उसको बना देते थे मिजरेबल दयनीय, उसको अपने आप पर दया आती थी। दे मेड हिज फास्ट वो बना देते थे उसके व्रत को सीम अनएंड्योरेबल कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता था। समटाइम्स कभी कभी ही मास्टर्ड वो मतलब मास्टर का मतलब होता है कंट्रोल कर लेना, नियंत्रण कर लेता था, हिज फीबलनेस अपनी कमजोरी पर, सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से, टू सिंग गाने के लिए, ड्यूरिंग दौरान देयर वॉच उनकी चौकीदारी के, फॉर क्योंकि, एज लॉन्ग एज जब तक, ही कुड कीप गोइंग वो मतलब गाता रहता था, टू शो दिखाने के लिए, देम उनको, हाउ कितना, अनजस्ट अन्याय से भरा हुआ, देयर सस्पिशन उनके जो शंका थे, उनका जो संदेह थे, वर तो मतलब वो कलाकार तो क्योंकि वो खाता ही नहीं था चोरी से, तो ये दिखाने के लिए कि वो खा नहीं रहा है वो गीत गाता रहता था, क्योंकि गीत गाते गाते तो आप कुछ खा नहीं सकते, तो ये साबित करने के लिए कि वो नहीं देख रहे हैं इसके बावजूद वो खा नहीं रहा है, ये साबित करने के लिए वो गीत गाता रहता था। बट लेकिन दैट वॉज ऑफ लिटिल यूज़ ये भी कोई मतलब की बात नहीं थी, लिटिल यूज़ यानी बहुत कम उपयोग की चीज़ थी उसका गीत गाना। दे ओनली वंडर्ड वो केवल आश्चर्य से सोचते थे, एट हिज क्लेवरनेस कि ये बड़ा चालाक है, इन बीइंग एबल कि ये समर्थ है, टू फिल हिज माउथ अपना मुंह भरने में, इवन वाइल सिंगिंग गाते हुए भी, मतलब वो लोग तब भी उस पर विश्वास नहीं करते थे कि ये आदमी गा रहा है तो खा नहीं रहा होगा, वो लोग सोचते देखो कितना होशियार है ये, मतलब खाते खाते भी गा लेता है। मच मोर और भी ज़्यादा, टू हिज टेस्ट उसके मतलब के उसकी रुचि के, वर द वॉचर्स वो देखने वाले थे, वो चौकीदार थे, हु सेट जो बैठ जाते थे, क्लोज सट कर बिल्कुल पास में, टू द बार्स सरियों के, हु वर नॉट कंटेंट जो संतुष्ट नहीं होते थे, विद द डिम नाइट लाइट, डिम माने धुंधली, नाइट रात की, लाइटिंग मतलब रात की जो रोशनी थी उससे वो संतुष्ट नहीं होते थे और बिल्कुल सट कर बैठ जाते थे उसके पिंजरे के। ऑफ द हॉल जो हॉल की जो रात की रोशनी थी, बट बल्कि फोकस्ड हिम उस पर केंद्रित करते थे, इन द फुल ग्लेयर पूरी रोशनी में, ऑफ द इलेक्ट्रिक पॉकेट टॉर्च अपनी जो बिजली की जेब में रखी हुई उनकी टॉर्च होती थी, यानी जो उसमें बैटरी पड़ती थी सेल वाली जो उनकी टॉर्च होती थी उसको और लगाते थे, यानी कि कहीं कुछ खा तो नहीं रहा। गिवन देम जो उनको दी जाती थी, बाय द इम्प्रेसारियो, इम्प्रेसारियो वो होता है जो इस तमाशे का मालिक होता है। द हार्श लाइट तीखी रोशनी, डिड नॉट ट्रबल हिम उसको मतलब परेशान नहीं करती थी, एट ऑल बिल्कुल भी, इन एनी केस किसी भी तरीके से,
ही कुड नेवर स्लीप प्रॉपरली, वो उचित तरीके से सो नहीं पाता था। एंड ही कुड ऑलवेज ड्राउज, और वो ऑलवेज हमेशा ड्राउज माने ऊँग सकता था, अ लिटिल थोड़ा सा, वॉट एवर जो भी, द लाइट रोशनी हो, एट एनी आर किसी भी समय, इवन वैन उस वक्त भी, जबकि द हॉल वो जो हॉल था वॉज थ्रोंग्ड भरा हुआ होता था, विद नोइजी यानी शोर मचाने वाले ऑन लुकर्स दर्शकों से। ही वॉज क्वाइट हैप्पी, वो पूरी तरह खुश होता था, एट द प्रोस्पेक्ट इस बात पर, इस मतलब विचार को सोचकर, ऑफ स्पेंडिंग कि वो बिताएगा, अ स्लीपलेस नाइट एक बिना सोए हुए रात, विद सच वॉचर्स ऐसे मतलब चौकीदारों के साथ। ही वॉज रेडी, यहाँ पे वॉचर्स दर्शक भी हो सकते हैं और चौकीदार दोनों ही हो सकते हैं। ही वॉज रेडी वो तैयार था, टू एक्सचेंज जोक्स यानी चुटकुले सुनाने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, विद देम उनके साथ, टू टेल देम उन्हें सुनाने के लिए, स्टोरीज कहानियाँ, आउट ऑफ हिज नोमैडिक लाइफ अपने, नोमैडिक होता है घुमंतू, ये जो लोग होते हैं जो तमाशा दिखाते हैं वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, कहीं एक जगह नहीं रहते, वो घर बनाकर नहीं रहते, कहीं भी जाकर अपना टेंट लगा लेते हैं, वहीं रहने लगते हैं, तो ये नोमैडिक लाइफ कहलाता है, घुमंतू जीवन। एनीथिंग कुछ भी, एट ऑल कोई भी चीज़, टू कीप देम अवेक जो उनको जगता हुआ रखे, एंड डेमोन्स्ट्रेट टू देम, डेमोन्स्ट्रेट माने दिखाना, और उनको दिखा सके, अगेन फिर से, दैट कि ही हैड नो ईटेबल्स उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था, इन हिज केज उसके पिंजरे में, एंड दैट और के ही वॉज फास्टिंग वो व्रत रख रहा था, एज नॉट वन ऑफ देम जैसा कि उनमें से कोई भी नहीं कुड फास्ट व्रत रख सकता था। बट लेकिन हिज हैप्पीएस्ट मोमेंट उसके सबसे ज़्यादा खुशी से भरे हुए पल, वॉज वो होते थे, वेन जब, द मॉर्निंग केम सुबह होती थी, एंड और एन इनॉर्मस ब्रेकफास्ट और एक बड़ा सा सुबह का भोजन, वॉज ब्रॉड लाया जाता था, देम उनके लिए यानी व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, एट हिज एक्सपेंस उसके एक्सपेंस पर, उसके खर्चे पर, मतलब कि भाई वो ये तमाशा दिखा रहा है तभी तो लोग टिकट खरीद रहे हैं, तो उसके खर्चे पर ही तो हो रहा है सारा कुछ। ऑन विच जिस पर के दे फ्लंग देमसेल्व्स वो लोग टूट पड़ते थे, सुबह के भोजन पर, ब्रेकफास्ट पर वो टूट पड़ते थे, विद द कीन एपिटाइट, कीन माने तेज, एपिटाइट भूख, तेज भूख के साथ, ऑफ हेल्दी मैन जैसी कि स्वस्थ लोगों को लगती है, आफ्टर अ वियरी नाइट एक थकान से भरी हुई रात के बाद, ऑफ वेकफुलनेस मीन्स जगने के, यानी रात भर आप जगे हो, आप थक गए हो, उसके बाद जो भूख लगती है, तो उस भूख के साथ वो लोग उस नाश्ते पर टूट पड़ते थे। ऑफ कोर्स वास्तव में, देयर वर पीपल वहाँ पर लोग थे, हु आर्ग्यूड जो कि तर्क करते थे, दैट के दिस ब्रेकफास्ट ये जो सुबह का नाश्ता है, वॉज ये था, एन अनफेयर एक बड़ा अन्याय से भरा हुआ, अटेम्प्ट प्रयास, टू ब्राइब रिश्वत देने का, द वॉचर्स देखने वालों को, दर्शकों को, बट लेकिन दैट वॉज गोइंग वो जारी था, रेदर टू फार बहुत समय तक, एंड वेन और जब, दे वर इन्वाइटेड उनको बुलाया जाता था, टू टेक ऑन अ नाइट्स विजिल कि वो एक रात, विजिल माने देखभाल करना या चौकीदारी करना, विदाउट अ ब्रेकफास्ट बिना ब्रेकफास्ट के, मियरली केवल, फॉर द सेक ऑफ द कॉज यानी केवल इस कारण के लिए कि वो, फॉर द सेक ऑफ की वजह से, द कॉज कारण की वजह से, यानी कि केवल चौकीदारी करने के लिए, दे मेड देमसेल्व्स स्केयर्स तो वो अपने आप को स्केयर्स कर देते थे, यानी बहुत कम मात्रा में वो आते थे। ऑल्दो यद्यपि, दे स्टक वो अड़े रहते थे, स्टबर्नली जिद के साथ, टू देयर सस्पिशंस अपने संदेह में। सच सस्पिशंस ऐसे संदेह, एनी हाउ कुल मिलाकर, वर थे, अ नेसेसरी एक आवश्यक, एकम्पनीमेंट साथ, टू द प्रोफेशन व्यवसाय के, ऑफ फास्टिंग व्रत रखने के। नो वन कुड पॉसिबली
कोई भी नहीं संभवतः वॉच देख सकता था द हंगर आर्टिस्ट यानी उस भूखे रहने वाले कलाकार को कंटिन्यूअसली लगातार डे एंड नाइट दिन रात एंड इसलिए सो एंड और इसीलिए नो वन कोई भी नहीं कुड प्रोड्यूस दे सकता था फर्स्ट हैंड एविडेंस यानी प्रथम दृष्टया एविडेंस यानी कि गवाही या फिर प्रमाण कह सकते हैं दैट के द फास्ट जो व्रत है हैड रियली बीन वास्तव में रहा था रिगरस कठोर एंड कंटिन्यूअस और लगातार ओनली केवल द आर्टिस्ट कलाकार हिमसेल्फ खुद कुड नो जान सकता था दैट के ही वॉज वो था देयर फोर इसीलिए बाउंड बंधा हुआ टू बी द सोल यानी अकेला कंप्लीटली पूरी तरीके से सेटिस्फाइड संतुष्ट स्पेक्टेटर दर्शक ऑफ हिज ओन फास्ट अपने खुद के व्रत का। तो यानी केवल वही खुद जानता था कि उसने पूरी ईमानदारी रखी है व्रत में, उसने बीच में कुछ नहीं खाया, कोई दूसरा इस बात को नहीं जान सकता था। यट फिर भी फॉर अदर रीजन्स दूसरे कारणों की वजह से ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। इट वॉज नॉट ये नहीं था परहैप्स शायद मियर फास्टिंग केवल व्रत दैट हैड ब्रॉट हिम जो कि उसको लाया था टू सच ऐसे स्केलेटन यानी कंकाल जैसे थिननेस पतलेपन पर यानी कंकाल की तरह वो कमज़ोर हो गया था दैट के मैनी पीपल बहुत सारे लोग हैड रिग्रेटफुली यानी अफसोस के साथ टू कीप अवे दूर रहते थे फ्रॉम हिज एग्जीबिशंस उसकी प्रदर्शनियों से उसकी नुमाइश से बिकॉज क्योंकि द साइट ऑफ हिम उसका दृश्य वॉज होता था टू मच बहुत ज़्यादा फॉर देम उनके लिए यानी उनके इतना ज़्यादा वो पतला हो गया था बिल्कुल कंकाल हो गया था कि लोगों को उससे देखना भी बहुत मुश्किल होता था देख नहीं पाते थे वो। परहैप्स शायद इट वॉज ये था डिससेटिस्फैक्शन असंतोष विद हिमसेल्फ अपने आप से दैट हैड वॉर्न हिम डाउन जिसने उसको इतना कमज़ोर कर दिया था। फॉर क्योंकि ही एलोन केवल वही न्यू जानता था वॉट जो कि नो अदर इनिशिएट कोई भी दूसरा इनिशिएट वो होता है जो नए नए लोग होते हैं जो नया इसी व्यवसाय में आया है नौसिखिया न्यू नहीं जानता था यानी कोई नया नौसिखिया नहीं जानता था हाउ इजी कितना आसान इट वॉज ये था टू फास्ट व्रत करना इट वॉज ये था द ईजीएस्ट थिंग सबसे आसान चीज़ इन द वर्ल्ड संसार में यानी इस कलाकार के लिए तो संसार में ये सबसे ज़्यादा आसान चीज़ थी। भाई नौसिखिया जो नया नया शुरू करता है उसको तो डर लगता है ना, हम लोग ही देखिए एक दिन भूखे रहना पड़ता है तो क्या हाल हो जाता है हम लोगों का मतलब शाम तक तो ऐसा लगता है चक्कर आने लगते हैं एक दिन व्रत करके और ये तो कितने दिन व्रत करता है व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि ये संसार में सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है। ही मेड नो सीक्रेट वो कोई रहस्य नहीं रखता था ऑफ दिस इस बात का। यट फिर भी पीपल डिड नॉट बिलीव लोग विश्वास नहीं करते थे हिम उसके ऊपर। एट द बेस्ट यानी सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी दे सेट हिम डाउन एज मॉडेस्ट यानी वो उसको मान के चलते थे। दे सेट हिम डाउन वो उसको मान के चलते थे। एड मॉडेस्ट यानी कि साधारण। मोस्ट ऑफ देम उनमें से ज़्यादातर हाउएवर किंतु थॉट सोचते थे ही वॉज कि वो था आउट निकला हुआ फॉर पब्लिसिटी यानी अपना नाम कमाने के लिए और एल्स या फिर वॉज सम काइंड ऑफ चीट एक प्रकार का वो धोखेबाज था। हु फाउंड इट ईजी जिसके लिए ये आसान था टू फास्ट व्रत रखना बिकॉज क्योंकि ही हैड डिस्कवर्ड उसने खोज लिया था अ वे एक तरीका ऑफ मेकिंग इट ईजी इसको आसान बनाने का। लोगों को ये लगता था कि ये कोई एक धोखेबाज आदमी है जिसने कि कोई तरीका खोज लिया है कि कैसे आसानी से व्रत रखा जाए। एंड देन और तब हैड द इम्प्यूडेंस उसके अंदर ये इम्प्यूडेंस होती है धृष्टता बदतमीजी थी
टू एडमिट स्वीकार करने की, द फैक्ट इस तथ्य को, मोर और लेस कम या ज़्यादा। ही हैड टू पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता था ऑल दैट ये सब कुछ। एंड और इन द कोर्स ऑफ टाइम समय बीतने के साथ साथ हैड गॉट यूज टू यानी वो अभ्यस्त हो गया, इट इसका यानी इन सब बातों को सुनने का वो आदी हो गया, अभ्यस्त हो गया। बट लेकिन हिज इनर डिससेटिस्फैक्शन उसका जो अंदर का असंतोष था, ऑलवेज हमेशा रैंकल्ड, रैंकल का मतलब होता है टीस देना, दर्द होना, तो अंदर का जो उसका डिससेटिस्फैक्शन था उसमें हमेशा उसको दर्द होता था, वो हमेशा टीस देता था उसको। एंड नेवर और कभी नहीं, येट फिर भी, आफ्टर एनी टर्म किसी भी अवधि के, ऑफ फास्टिंग व्रत रखने के, दिस मस्ट बी ग्रांटेड ये दिया जाना चाहिए, टू हिज क्रेडिट उसको श्रेय देना चाहिए इस बात का। हैड ही लेफ्ट उसने छोड़ा था, द केज पिंजरा, ऑफ हिज ओन फ्री विल अपनी खुद की इच्छा से। द लॉन्गेस्ट पीरियड जो सबसे लंबी अवधि थी, ऑफ फास्टिंग उसके व्रत करने की, वॉज फिक्स्ड वो निश्चय कर दी गई थी, बाय हिज इम्प्रेसारियो मैं बता चुकी हूँ पहले ही आपको, वो व्यक्ति जो कि मालिक होता है इस नुमाइश का, इस तमाशे का, उसको इम्प्रेसारियो बोलते हैं। तो उसके जो मालिक था उसने उसकी फास्टिंग की अवधि, उसके व्रत की अवधि निश्चित कर दी थी एट 40 डेज 40 दिन। तो 40 दिन बाद वो उसके व्रत को बंद करवा देता था। देखिए तो 40 दिन भूखे रहना कितना मुश्किल है। बियॉन्ड दैट उसके परे, टर्म बियॉन्ड दैट टर्म इस अवधि के बाद, ही वॉज नॉट अलाउड उसको अनुमति नहीं दी जाती थी, टू गो यानी व्रत रखने की, नॉट इवन इन ग्रेट सिटीज़ बड़े शहरों में भी नहीं। एंड देयर वॉज गुड रीज़न और अच्छा खासा कारण था, फॉर इट टू इसका भी। तो देखिए कारण देख के आपको और ज़्यादा आश्चर्य होगा कि 40 दिन बाद भी उसका व्रत क्यों तुड़वाया जाता था। उसका कारण जब आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा आश्चर्य होगा। एक्सपीरियंस हैड प्रूव्ड एक्सपीरियंस यानी अनुभव ने, हैड प्रूव्ड साबित किया था, दैट के फॉर अबाउट 40 डेज 40 दिन तक, द इंटरेस्ट रुचि ऑफ द पब्लिक जनता की, कुड बी स्टिमुलेटेड जागृत की जा सकती थी, बाय अ स्टडीली इंक्रीजिंग लगातार बढ़ते हुए प्रेशर यानी दबाव के द्वारा, ऑफ एडवर्टाइजमेंट के। बट लेकिन आफ्टर दैट उसके बाद, द टाउन शहर, बिगेन टू लूज इंटरेस्ट अपनी रुचि खोने लगता था, शहर की रुचि कम होने लगती थी। सिंपैथेटिक सहानुभूति से भरा हुआ, सपोर्ट सहारा, बिगेन नोटेबली टू फॉल ऑफ यानी फॉल ऑफ माने कम होने लगता था, नोटेबली उल्लेखनीय रूप से। तो 40 दिन बाद जो व्रत तोड़वाया जाता था, इसलिए नहीं कि व्रत रखने वाले की चिंता होती थी कि भाई 40 दिन से ज़्यादा व्रत रखेगा तो मर जाएगा ये आदमी, उसके मरने जीने की किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, कोई परवाह नहीं थी, मरे तो मर जाए। 40 दिन बाद उसका व्रत इसलिए तोड़वाया जाता था क्योंकि बिजनेस कम होने लगता था, लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगता था। 40 दिन तक तो लोग देखने आते थे, फिर वो बोर हो जाते थे उसको देखते देखते, इसलिए 40 दिन बाद जो इम्प्रेसारियो था, जो मालिक था, वो उसका व्रत तोड़वा देता था। देयर वर ऑफ कोर्स यानी होते थे, ऑफ कोर्स माने वास्तव में, लोकल वेरिएशंस, लोकल माने क्षेत्रीय, वेरिएशन माने विविधताएं, एज बिटवीन वन टाउन एंड अदर एक शहर से दूसरे शहर तक। तो एक शहर में 30 दिन, किसी में 35 दिन, किसी में 40 दिन, ऐसे वेरिएशंस होते रहते थे। और वन कंट्री एंड अनदर यानी एक देश से दूसरे देश में भी ऐसे वेरिएशंस होते रहते थे, एक शहर से दूसरे शहर में भी वेरिएशंस होते रहते थे। बट लेकिन एज अ जनरल रूल एक सामान्य नियम के तहत 40 डेज 40 दिन मार्क द लिमिट सीमा निश्चित थी। इसलिए ऑन द 40th डे 40वें दिन, द फ्लावर बिडेक्ड केज यानी फ्लावर बिडेक्ड का मतलब फूलों से सजा हुआ, केज पिंजरा, वॉज ओपन खोल दिया जाता था। एंथुजियास्टिक यानी उत्साह से भरे हुए स्पेक्टेटर्स दर्शक, फिल्ड भर जाते थे, द हॉल में। अ मिलिट्री बैंड एक सेना का बैंड, प्लेड बजता था,
2 डॉक्टर्स 2 चिकित्सक एंटर्ड घुसते थे द केज पिंजरे में टू मेजर नापने के लिए द रिजल्ट्स परिणाम ऑफ द फास्ट व्रत के विच वर जो कि अनाउंस्ड उद्घोषित किए जाते थे थ्रू अ मेगाफोन एक मेगाफोन से। वो लाउड स्पीकर होता है ना, अक्सर हमारे मोहल्ले में बजता रहता है लाउड स्पीकर, वो मेगाफोन कहलाता है। तो उससे घोषित किए जाते थे परिणाम। एंड फाइनली और अंततः 2 यंग लेडीज़ 2 युवतियाँ अपीयर्ड दाखिल होती थीं ब्लिसफुल जो बड़ी खुश होती थीं एट हैविंग बीन सेलेक्टेड कि उनको चुना गया फॉर द ऑनर इस सम्मान के लिए टू हेल्प मदद करने के लिए द हंगर आर्टिस्ट इस भूखे कलाकार को की मदद के लिए डाउन द फ्यू स्टेप्स कुछ कदम चलने के लिए लीडिंग टू अ स्मॉल टेबल और वो युवतियाँ उसको लीडिंग लेकर जाती थीं टू अ स्मॉल टेबल एक छोटी मेज की ओर ऑन विच जिस पर के वॉज स्प्रेड रखा होता था अ केयरफुली चोजन एक सावधानी से चुना गया इनवैलिड रिपास्ट। इनवैलिड का मतलब हल्का फुल्का सा, रिपास्ट माने भोजन, यानी एकदम से हैवी डाइट नहीं देते ना व्रत के बाद, जैसे जूस वगैरह दिया जाता है, कोई किसी ने बहुत देर तक व्रत रखा हो, लंबा व्रत रखा हो तो एकदम से हैवी डाइट नहीं दी जाती, तो इनवैलिड रिपास्ट यानी हल्का फुल्का भोजन। एंड और एट दिस वेरी मोमेंट इसी पल द आर्टिस्ट कलाकार ऑलवेज हमेशा टर्न्ड स्टबर्न यानी जिद्दी हो जाता था। ट्रू सच है ही वुड एंट्रस्ट वो एंट्रस्ट माने रख देता था हिज बोनी अपनी हड्डियों वाली आर्म्स बाहें टू द आउट स्ट्रेच्ड बाहर फैली हुई हेल्पिंग हैंड्स जो उसकी मदद करने वाले हाथ थे ऑफ द लेडीज़ महिलाओं के युवतियों के बेंडिंग ओवर हिम जो उसके ऊपर झुके होते थे। बट लेकिन स्टैंड अप ही वुड नॉट खड़ा तो वो होता ही नहीं था। वाई स्टॉप फास्टिंग यानी उसका व्रत क्यों रुकवा दिया गया एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इस विशेष क्षण पर, इस विशेष अवसर पर। आफ्टर 40 days ऑफ इट 40 दिनों के बाद ही हैड हेल्ड आउट उसने तैयारी की थी फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए एन इलिमिटेबली लॉन्ग टाइम। इलिमिटेबली लिमिट होती है सीमा, तो इलिमिटेबली असीमित, लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए वो व्रत रखना चाहता था। वाई स्टॉप नाउ अभी क्यों रुकवा दिया गया। व्हेन जब ही वॉज इन हिज बेस्ट फास्टिंग फॉर्म वो अपनी बेस्ट सबसे अच्छी फास्टिंग फॉर्म में था यानी व्रत रखने की क्षमता थी उसके अंदर। और रैदर या फिर अपेक्षाकृत नॉट येट क्वाइट अभी पूरी तरह नहीं था इन हिज बेस्ट फास्टिंग फॉर्म अपनी सबसे अच्छी व्रत रखने वाली क्षमता में, मतलब वो सोच रहा है कि क्या मेरे अंदर अभी पूरी क्षमता नहीं है, मुझे क्यों रोक दिया गया। वाई शुड ही बी चीटेड उसको क्यों धोखा दिया गया ऑफ द फेम उस प्रसिद्धि से ही वुड गेट जो कि उसको मिलती फॉर फास्टिंग व्रत रखने के लिए लॉन्गर लंबे समय तक। फॉर क्योंकि बीइंग नॉट ओनली द रिकॉर्ड हंगर केवल रिकॉर्ड बनाने वाला हंगर आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी हमेशा का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक व्रत रखने वाला वो मतलब रिकॉर्ड बनाना चाहता था। विच प्रिज्यूमेबली जो कि प्रिज्यूमेबली यानी काल्पनिक रूप से ही वॉज ऑलरेडी वो पहले ही था, यानी उसे लग रहा था कि उससे ज़्यादा लंबा व्रत कोई रख ही नहीं सकता, उसने ये बात सोच रखी थी और तो भी उसको उसका जो व्रत था वो 40वें दिन तोड़वा दिया गया। बट फॉर बीटिंग हिज ओन रिकॉर्ड बट लेकिन फॉर बीटिंग तोड़ने के लिए हिज ओन रिकॉर्ड अपना खुद का रिकॉर्ड बाय अ परफॉर्मेंस एक परफॉर्मेंस के द्वारा बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन यानी जो कि इंसान की कल्पना से परे थी। बियॉन्ड माने परे, ह्यूमन मानवीय, इमेजिनेशन कल्पना, तो वो एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहता था फास्टिंग का जो कि इंसान की कल्पना से परे हो, कोई इतने दिन भूखा रह ही ना पाए। सिंस क्योंकि ही फेल्ट वो महसूस करता था दैट के देयर वर नो लिमिट्स कोई सीमा नहीं थी टू हिज कैपेसिटी उसकी क्षमता की फॉर फास्टिंग व्रत रखने की। हिज पब्लिक उसकी जनता प्रिटेंडेड
ऐसा दिखाती थी, टू एडमायर हिम, जैसे कि वो तारीफ करती हो इसकी, सो मच, इतनी ज़्यादा। वाई शुड इट हैव, यानी इसके पास क्यों है, सो लिटिल पेशेंस, इतना कम धैर्य, विद हिम, उसको लेकर। इफ़ ही कुड एंड्योर, अगर वो बर्दाश्त कर सकता है, फास्टिंग, व्रत को, लॉन्गर, ज़्यादा लंबे समय तक, तो वाई शुडंट द पब्लिक, तो जो पब्लिक है, जनता क्यों नहीं एंड्योर इट, इसको बर्दाश्त कर सकती। अगर वो लंबे समय तक भूखा रह सकता है तो जनता क्यों लंबे समय तक उसको नहीं देख सकती। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, ही वॉज कंफर्टेबल सिटिंग, वो बैठने में आराम महसूस कर रहा था, इन द स्ट्रॉ, उस भूसे में, एंड नाउ, और अब, ही वॉज सपोज टू लिफ्ट हिमसेल्फ, ही वॉज सपोज, ऐसा उसको माना जा रहा था कि वो अपने आप को उठा ले, टू हिज फुल हाइट, अपनी पूरी ऊंचाई तक, एंड गो डाउन, और वो चल दे, टू अ मील, एक भोजन के लिए, द वेरी थॉट ऑफ विच, जिसका के विचार ही, गेव हिम अ नौशिया, उसको उसका जी मिचला रहा था भोजन की बात सोच कर ही, नौशिया, उसको उल्टी आ रही थी भोजन की बात सोच कर ही। दैट ओनली, के केवल, द प्रेजेंस, उपस्थिति, ऑफ द लेडीज, युवतियों की, केप्ट हिम, उसको रोके हुए थी, फ्रॉम बिट्रेइंग, ये बात दिखाने से कि उसको उल्टी आ रही है, वो युवतियां बैठी हुई थी इसलिए वो ये बात दिखा नहीं रहा था। एंड इवन दैट विद एन एफर्ट, और ये भी, इवन दैट, ये भी वो कर पा रहा था, विद एन एफर्ट, एक प्रयास के साथ, यानी आसानी से नहीं कर पा रहा था, उसको भी इसके लिए भी प्रयास करना पड़ रहा था उसको। एंड, और, ही लुक्ड अप, उसने देखा, इनटू द आइज, आंखों में, ऑफ द लेडीज, युवतियों की, हु वर, जो कि थीं, एपरेंटली, स्पष्ट रूप से, सो फ्रेंडली, इतनी मित्रवत, एंड इन रियलिटी, और वास्तव में, सो क्रूअल, इतनी निर्दयी, एंड शुक हिज हेड, और उसने अपना सिर हिलाया, विच फेल्ट, जो कि महसूस हो रहा था, टू हैवी, इतना भारी, ऑन इट्स स्ट्रेंथलेस नेक, उसकी स्ट्रेंथलेस माने शक्तिहीन, नेक, गर्दन पर। बट, लेकिन, देन, तब, देयर हैपेंड, वहाँ पर हुई, येट अगेन, फिर से वो बात, वॉट ऑलवेज हैपेंड, जो कि हमेशा होती थी। द इम्प्रेसारियो, जो मालिक था, केम फॉरवर्ड, आगे आया, विद अ वर्ड, एक शब्द कहते हुए, फॉर द बैंड, क्योंकि जो बाजा बज रहा था, बैंड बज रहा था, मेड स्पीच इम्पॉसिबल, उसने बातचीत को असंभव बना दिया था। लिफ्टेड हिज आर्म्स, उसने अपनी बाहें उठाई, इन द एयर, हवा में, एबव द आर्टिस्ट, कलाकार के ऊपर, एज इफ, जैसे कि, इनवाइटिंग, वो आमंत्रित कर रहा हो, हेवन, स्वर्ग को, टू लुक डाउन, नीचे देखने के लिए, अपॉन इट्स क्रीचर, अपने इस प्राणी को, हियर, यहाँ पर, इन द स्ट्रॉ, भूसे में, दिस सफरिंग, इस कष्ट उठाते हुए, मार्टिर, शहीद को, विच, जो कि, इंडीड, वास्तव में, ही वॉज, वो था, ऑल्दो, यद्यपि, इन क्वाइट, एकदम, एनदर सेंस, दूसरे अर्थों में, ग्रेस्प्ड हिम, उसको पकड़ा, अराउंड द इमेशिएटेड वेस्ट, अराउंड यानी उसके चारों ओर हाथ डालकर, द इमेशिएटेड माने दुबली पतली, वेस्ट माने कमर, उसकी पतली कमर में हाथ डालकर, विद एग्जेजरेटेड यानी जो बढ़ा चढ़ाकर कुछ काम किया जाता है, कॉशन, कॉशन माने सावधानी से, बहुत ज़्यादा सावधानी से, सो दैट, ताकि, द फ्रेल कंडीशन, जो कमज़ोर हालत थी, ही वॉज इन, जिसमें कि वो था, हंगर आर्टिस्ट, माइट बी एप्रिशिएटेड, उसकी तारीफ की जा सके जनता के द्वारा, देखने वालों के द्वारा। एंड कमिटेड हिम, और उसको दे दिया, टू द केयर, देखभाल में, ऑफ द ब्लेंचिंग लेडीज, ब्लेंचिंग माने सफ़ेद या गोरी गोरी युवतियों के हाथों में उनको दे दिया। नॉट विदाउट सीक्रेटली गिविंग, यानी बिना सीक्रेटली, चुपचाप, गिविंग हिम, उसको दिए, अ शेकिंग, एक झटका, सो दैट, ताकि, हिज लेग्स, उसकी टांगें, एंड बॉडी, और शरीर, टॉटर्ड, लड़खड़ाया, एंड स्वेड, और झूल गया। यानी देख रहे हैं आप इम्प्रेसारियो का व्यवहार कैसा है उसके साथ, यानी पब्लिक को दिखाने के लिए तो बहुत ज़्यादा ऐसा जैसे बहुत केयर से उठा रहा हो, और फिर जब उसको एक झटका ऐसे दे दिया कि बेचारा लड़खड़ा गया, उसका शरीर झूल गया। द आर्टिस्ट, जो कलाकार था, नाव, अब, सबमिटेड, उसने समर्पण कर दिया,
कंप्लीटली पूरी तरीके से, हिज हेड उसका सिर, लॉल्ड ऑन लुढ़क गया, हिज ब्रेस्ट उसके सीने पर, एज इफ जैसे कि इट हैड लैंडेड वो गिर पड़ा हो, देयर वहाँ पर, बाय चांस यानी संयोगवश, हिज बॉडी उसका शरीर, वॉज हॉलोड आउट बिल्कुल खोखला था, हिर लेग्स उसकी टांगें, इन अ स्पाज्म ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, स्पाज्म होता है ऐंठन, तो उसकी टांगों में ऐंठन थी, ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन खुद को संभालने की, क्लंग वो चिपकी हुई थी, सो क्लोज इतना पास, टू ईच अदर एक दूसरे के, एट हिज नीज उसके घुटनों पर, येट स्क्रेप्ड ऑन द ग्राउंड, स्क्रैप माने खुरचना, फिर भी वो खुरच रहा था, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, एज इफ जैसे कि, इट वर नॉट रियली सॉलिड जैसे कि ये वास्तव में ठोस ग्राउंड ना हो, यानी ठोस जमीन ना हो, ऐसे खुरच रहा था, एज इफ जैसे कि, दे वर ओनली ट्राइंग वो केवल कोशिश कर रही थीं उसकी टांगें, टू फाइंड पाने की, सॉलिड ग्राउंड ठोस जमीन, एंड द होल वेट और पूरा वजन, ऑफ हिज बॉडी उसके शरीर का, फेदर वेट जो कि मतलब पंखों की तरह था, हल्का था, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर, रिलैक्स्ड यानी लुढ़क गया, ऑन टू ऊपर, वन ऑफ द लेडीज उन युवतियों में से एक के ऊपर, हु जो कि, लुकिंग अराउंड चारों ओर देखते हुए, फॉर हेल्प मदद के लिए, एंड पेंटिंग और हाँफते हुए, अ लिटिल थोड़ा सा, दिस पोस्ट ऑफ ऑनर ये जो पद था सम्मान का, वॉज नॉट नहीं था, एट ऑल कुल मिलाकर, वॉट जो कि, शी हैड एक्सपेक्टेड उसने उम्मीद की थी, इट टू बी कि ये होगा, फर्स्ट पहले, स्ट्रेस्ड फैलाई, हर नेक अपनी गर्दन, एज फार इतनी दूर, एज शी कुड जितना वो फैला सकती थी, टू कीप हर फेस अपने चेहरे को रखने के लिए, एट लीस्ट कम से कम, फ्री आज़ाद, फ्रॉम कॉन्टैक्ट यानी चिपकने से, स्पर्श से, विद द आर्टिस्ट उस कलाकार के चेहरे से, यानी हंगर आर्टिस्ट के चेहरे से उसका चेहरा टच न हो जाए, इसलिए उसने अपनी गर्दन दूर तक फैलाई, देन तब, फाइंडिंग इट इम्पॉसिबल इसको असंभव पाते हुए, एंड हर मोर फॉर्चुनेट और उसका ज़्यादा फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली, कंपेनियन जो साथी जो दूसरी युवती थी, नॉट कमिंग नहीं आई, टू हर एड उसकी मदद के लिए, बट बल्कि, मियरली केवल, होल्डिंग पकड़े हुए, एक्सटेंडेड फैलाए हुए, इन हर ओन ट्रेमलिंग हैंड अपने खुद के कपकपाते हाथों को, द लिटिल बंच जो कि एक छोटा सा गुच्छा था, ऑफ नकल बोन्स, नकल बोन्स वो जो उंगली की हड्डियां होती हैं उनको नकल बोन्स कहा जाता है, दैट जो कि, वॉज द आर्टिस्ट जो कि कलाकार की थी, उसकी हड्डियां ही तो रह गई थी वैसे भी, टू द ग्रेट डिलाइट बहुत खुशी के साथ, ऑफ द स्पेक्टेटर्स यानी जो दर्शक थे उनकी, बर्स्ट इनटू टीयर्स आंसू निकल आए, एंड हैड टू बी रिप्लेस्ड और उसकी जगह लेनी पड़ी, बाय एन अटेंडेंट एक और अटेंडेंट के द्वारा, एक और व्यक्ति के द्वारा, हु हैड लॉन्ग बीन स्टेशनड जो कि बहुत पहले उसको रखा गया था, इन रेडीनेस तैयार, देन केम द फूड तब भोजन आया, अ लिटिल ऑफ विच जिसमें से थोड़ा सा, द इम्प्रेसारियो जो मालिक था उसने, मैनेज टू गेट उसने व्यवस्था की रखने की, बिटवीन द आर्टिस्ट लिप्स जो कलाकार था हंगर आर्टिस्ट उसके होठों के बीच में, वाइल जबकि, ही सेट वो बैठ गया, इन अ काइंड ऑफ हाफ फेंटिंग एक प्रकार के, फेंट माने होता है मूर्छित होना, बेहोश, आधे मूर्छित, ट्रांस बेहोशी की अवस्था होती है, तो आधी मूर्छा में, टू द एकम्पनीमेंट साथ, एकम्पनीमेंट होता है साथ, ऑफ चीयरफुल पैटर डिजाइंड टू डिस्ट्रैक्ट द पब्लिक्स अटेंशन, पैटर होती है पटपटाहट, आवाज़ जो होती है पटर पटर की, तो चीयरफुल खुशी से भरी हुई, पैटर पटपटाहट मतलब आवाज़, डिज़ाइंड जो कि तैयार की गई थी, टू डिस्ट्रैक्ट खींचने के लिए, द पब्लिक्स अटेंशन जनता का ध्यान, फ्रॉम द आर्टिस्ट कंडीशन उस कलाकार की दशा से, आफ्टर दैट उसके बाद, अ टोस्ट वॉज ड्रंक टोस्ट मतलब जो शराब पी जाती है उसको बोलते हैं, तो शराब पी गई, टू द पब्लिक यानी जनता के लिए, सपोजली ये मानकर, प्रॉम्प्टेड बाय अ विस्पर
प्रॉम्प्टेड जिसको कि बाध्य किया गया बाय अ विस्पर मीन्स फुसफुसाहट के द्वारा फ्रॉम द आर्टिस्ट कलाकार से इन द इम्प्रेसारियोज ईयर इम्प्रेसारियो के कानों में। द बैंड कन्फर्म्ड इट जो बैंड था बैंड का मतलब यहाँ पर ग्रुप भी हो सकता है जो समूह था। बैंड के दोनों अर्थ हैं जो एक तो बैंड बज रहा था जो आर्मी बैंड था बताया गया पीछे और बैंड का मतलब समूह भी होता है ग्रुप भी होता है। तो द बैंड कन्फर्म्ड इट विद अ माइटी फ्लरिश तो यहाँ पर वही है बैंड ने कन्फर्म किया इसको विद अ माइटी फ्लरिश माइटी होती है जोर की फ्लरिश आवाज़ के साथ। द स्पेक्टेटर्स जो दर्शक थे मेल्टेड अवे वो पिघल गए एंड नो वन हैड एनी कॉज और किसी के पास भी कोई कारण नहीं था टू बी डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट होने का विद द प्रोसीडिंग्स कार्यवाही से। नो वन कोई भी नहीं एक्सेप्ट द हंगर आर्टिस्ट सिवाय उस भूखे कलाकार के हिमसेल्फ खुद। ही ओनली वो केवल वही एज ऑलवेज हमेशा की तरह। सो ही लिव्ड इस प्रकार वो रहा फॉर मैनी ईयर्स बहुत सालों तक विद स्मॉल रेगुलर इंटरवल्स स्मॉल छोटे छोटे रेगुलर बीच बीच में होने वाले इंटरवल्स के साथ ऑफ रिक्यूपरेशन। रिक्यूपरेशन होती है रोग मुक्ति या क्षतिपूर्ति तो बीच बीच में वो अपने आप को मतलब ठीक कर लेता था। इनविजिबल यानी विजिबल मीन्स जो देखी जा सकती है ग्लोरी शौर्य ऑनर्ड उसको सम्मान किया गया बाय द वर्ल्ड संसार के द्वारा। येट फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट इसके बावजूद ट्रबल्ड वो परेशान था इन स्पिरिट अपनी आत्मा में एंड और ऑल द मोर ट्रबल्ड और भी ज़्यादा परेशान था बिकॉज क्योंकि नो वन वुड टेक हिज ट्रबल कोई भी नहीं उसके परेशानी को मानता था सीरियसली गंभीर रूप से। वॉट कम्फर्ट कुड ही पॉसिबली नीड वॉट कम्फर्ट किस आराम की कुड ही पॉसिबली नीड उसको संभवतः आवश्यकता थी। वॉट मोर क्या और क्या कुड ही पॉसिबली विश फॉर वो इच्छा कर सकता था संभवतः वो और किस चीज़ की इच्छा कर सकता था। एंड इफ और यदि सम गुड नेचर्ड पर्सन कोई अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति फीलिंग सॉरी फॉर हिम उसके लिए दुख महसूस करता हुआ ट्राई टू कंसोल हिम उसको सांत्वना देने की कोशिश करता था बाय पॉइंटिंग आउट दिखाकर दैट के हिज मेलेंकली उसकी परेशानी वॉज थी प्रोबेबली शायद कॉज्ड पैदा हुई बाय फास्टिंग व्रत रखने की वजह से। इट कुड हैपन ये हो सकती थी स्पेशली विशेष रूप से व्हेन जब ही हैड बीन फास्टिंग वो व्रत कर रहा था फॉर सम टाइम कुछ समय से दैट के ही रिएक्टेड वो प्रतिक्रिया देता था विद एन आउटवर्स्ट ऑफ फ्यूरी गुस्से से फट पड़ने के साथ एंड और टू द जनरल अलार्म सामान्य लोगों के चौंकने के साथ बिगेन शुरू हो जाता था टू शेक द बार्स उन जो सरियां थी उसकी पिंजरे की उनको हिलाना बार्स ऑफ हिज केज अपने पिंजरे की लाइक अ वाइल्ड एनिमल एक जंगली जानवर की तरह। येट फिर भी द इम्प्रेसारियो जो मालिक था हैड अ वे उसके पास एक तरीका था ऑफ पनिशिंग दंड देने का दीज आउटब्रेक्स इन ये जो एकदम से फट पड़ता था आउटब्रेक उसी के लिए कहा गया है कि गुस्से में जो फट पड़ता था उसको दंड देने का एक तरीका था विच जो कि ही रैदर एन्जॉयड वो उसको बड़ा आनंद आता था पुटिंग इनटू ऑपरेशन उसको करने में। ही वुड अपोलोजाइज वो मतलब माफ़ी मांगता था पब्लिकली खुले रूप में जनता के सामने फॉर द आर्टिस्ट बिहेवियर इस कलाकार के व्यवहार के लिए विच वॉज जो कि था ओनली टू बी एक्सक्यूज्ड माफ़ किया जाना। ही एडमिटेड वो स्वीकार करता था बिकॉज ऑफ द इरिटेबिलिटी कि ये जो इरिटेबिलिटी ये जो गुस्सा है कॉज्ड पैदा हुआ है बाय फास्टिंग व्रत रखने की वजह से। अ कंडीशन एक स्थिति हार्डली टू बी अंडरस्टूड जिसको मुश्किल से ही समझा जा सकता है बाय वेल फेड पीपल उन लोगों के द्वारा जो कि अच्छे से भोजन खाते हैं वेल फेड माने जिनके पेट भरे हुए हों। देन तब बाय नेचुरल ट्रांजिशन नेचुरल स्वाभाविक ट्रांजिशन परिवर्तन के द्वारा ही वेंट ऑन वो जारी रखता था टू मेंशन बताना द आर्टिस्ट
कलाकार की इक्वली इसी तरीके की इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल जिन्हें समझा जा सके और इनकॉम्प्रिहेंसिबल समझ में न आने वाली। बोस्ट यानी शेखी दैट के ही कुड फास्ट वो व्रत रख सकता था फॉर मच लॉन्गर और ज़्यादा लंबे समय तक देन ही वॉज डूइंग जितना कि वो कर रहा था। ही प्रेज्ड वो तारीफ करता था द हाई एम्बिशन महत्वाकांक्षा की, द गुड विल यानी अच्छी सदिच्छा की, द ग्रेट सेल्फ डिनायल जो महान सेल्फ डिनायल मीन्स आत्मत्याग की, अनडाउटेडली निस्संदेह, इम्प्लिसिट जो कि छिपी हुई थी, इन सच अ स्टेटमेंट ऐसे एक कथन में, एंड देन और तब, क्वाइट सिंपली एकदम साधारण तरीके से, काउंटर्ड इट वो इसका सामना करता था, बाय ब्रिंगिंग आउट सामने लाकर, फोटोग्राफ्स तस्वीरें, विच वर ऑल्सो जो कि होती थीं ऑन सेल बेचे जाने के लिए, टू द पब्लिक जनता को, शोइंग दिखाते हुए, द आर्टिस्ट कलाकार को, ऑन द 40th डे 40वें दिन, ऑन अ फास्ट व्रत के, लाइंग पड़े हुए, इन बेड बिस्तर में, ऑलमोस्ट डेड लगभग मरा हुआ, फ्रॉम एग्जॉशन थकान से। दिस परवर्जन होता है तोड़ना मरोड़ना, तो ये तोड़ मरोड़ ऑफ द ट्रुथ सत्य की, फेमिलियर जो परिचित थी, टू द आर्टिस्ट कलाकार के, दो यद्यपि, इट वॉज ये थी, ऑलवेज हमेशा, अननर्व्ड हिम यानी उसको अनर्व का मतलब होता है परेशान कर देना, बेचैन कर देना, उसको बेचैन कर देती थी, हिम उसको, एफ्रेश फिर से, एंड प्रूव्ड और साबित होती थी, टू मच बहुत ज़्यादा, फॉर हिम उसके लिए। ही वॉज वो था, अ कंसिक्वेंस एक परिणाम, ऑफ द प्रीमेच्योर नहीं ही नहीं है वॉट वॉज अ कंसिक्वेंस जो था एक परिणाम, ऑफ द प्रीमेच्योर यानी समय से पहले, एंडिंग समाप्त होने का, ऑफ हिज फास्ट उसके व्रत की, यानी वो 40वें दिन के बाद भी व्रत को जारी रखना चाहता था, और क्यों 40वें दिन उसका व्रत समाप्त करवा दिया जाता था इसलिए वो नाराज होता था, जबकि जो इम्प्रेसारियो है वो उल्टा ही दिखाता था, उन तस्वीरों में ये दिखाता था कि देखो 40वें दिन इसकी हालत कैसी हो गई, ये बिल्कुल मर गया जैसे, ऐसी इसकी कंडीशन हो गई, जबकि वो इस बात से नाराज होता था कि 40वें दिन भी उसका व्रत क्यों तोड़वा दिया गया। तो व्हाट वाज अ कंसिक्वेंस जो कि परिणाम था, ऑफ द प्रीमैच्योर एंडिंग यानी समय से पहले समाप्त करने का, ऑफ हिज फास्ट उसके व्रत को, वॉज हियर प्रेजेंटेड उसको यहाँ दिखाया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था, एज द कॉज ऑफ इट इसका कारण, टू फाइट लड़ना, अगेंस्ट दिस इसके खिलाफ, अगेंस्ट दिस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक माने कमी, ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ की इस कमी के खिलाफ लड़ना, अगेंस्ट अ होल वर्ल्ड एक पूरे संसार के खिलाफ, ऑफ नॉन अंडरस्टैंडिंग जो नहीं समझ पा रहा था, वॉज इम्पॉसिबल ये असंभव था कलाकार के लिए। टाइम एंड अगेन बार बार, इन गुड फेथ यानी अच्छी इच्छा से, अच्छे विश्वास के साथ, ही स्टूड बाय वो खड़ा होता था, द बार्स यानी सरियों के पास, लिसनिंग सुनते हुए, टू द इम्प्रेसारियो जो मालिक था उसको, बट लेकिन एज सुन एज जैसे ही, द फोटोग्राफ्स जो तस्वीरें थीं, अपीयर्ड दिखाई देती थीं, ही ऑलवेज लेट गो वो हमेशा छोड़ देता था, एंड सिंक और डूब जाता था, विद अ ग्रोन एक आह के साथ, बैक वापस, इनटू हिज स्ट्रॉ अपने भूसे में यानी घास में, भूसे में जिसमें भी वो बैठा होता था पिंजरे में, एंड और द रीएश्योर्ड जो विश्वास की हुई पब्लिक जनता, कुड वंस मोर एक बार फिर से, कम क्लोज पास में आती थी, एंड गेज एट हिम और उसको देखती थी। ए फ्यू ईयर्स लेटर कुछ साल बाद, व्हेन जब, द विटनेसेस माने दर्शक, ऑफ सच सीन्स ऐसे दृश्यों के, कॉल्ड देम टू माइंड यानी उनको याद करते, दे ऑफन फेल्ड वो अक्सर असफल रहते, टू अंडरस्टैंड समझने में, देमसेल्व्स खुद ही, एट ऑल कुल मिलाकर, फॉर क्योंकि, मीन वाइल जब तक कि, द एफोर मेंशन्ड एफोर माने पहले ही, मेंशन जिसका उल्लेख किया गया है
यानी पहले ही उल्लेखित जो चेंज परिवर्तन थे इन पब्लिक इंटरेस्ट जनता की रुचि में हैड सेट इन शुरू हो चुके थे। यानी जनता ने ये जो फास्टिंग वाले तमाशे हैं इसमें इंटरेस्ट लेना कम कर दिया, जनता की रुचि कम होती चली गई। इट सीम्ड ये लगने लगा टू हैपन होना ऑलमोस्ट लगभग ओवरनाइट रात भर में ही। देयर मे हैव बीन प्रोफाउंड कॉजेस, देयर मे हैव बीन मीन्स रहे होंगे, प्रोफाउंड गहरे, कॉजेस कारण, फॉर इट इसके। बट लेकिन हु वॉज गोइंग टू बॉदर, हु वॉज गोइंग टू बॉदर यानी कौन ध्यान देने वाला था, अबाउट दैट उसके बारे में। एट एनी रेट कुल मिलाकर द पेम्पर्ड हंगर आर्टिस्ट, पेम्पर मतलब होता है प्यार करना, तो वो जो हंगर आर्टिस्ट जिसको कि प्यार किया जाता था या लोग जिसको पसंद करते थे, सडनली फाउंड हिमसेल्फ अचानक, फाउंड उसने पाया खुद को, डेजर्टेड छोड़ा हुआ, वन फाइन डे एक अच्छे दिन, बाय द एम्यूजमेंट सीकर्स, एम्यूजमेंट मनोरंजन, सीकर्स तलाश करने वाले, तो मनोरंजन तलाश करने वाले लोगों के द्वारा यानी दर्शकों के द्वारा। हु जो कि वेंट स्ट्रीमिंग पास्ट हिम, वेंट गुजर गए, स्ट्रीमिंग मतलब निकलते हुए, पास्ट हिम उसके पास से, टू अदर मोर फेवर्ड अट्रैक्शंस किधर निकल गए, अदर दूसरे, मोर फेवर्ड जो ज़्यादा पसंद किए जा रहे थे, अट्रैक्शंस आकर्षण यानी कि तमाशे, कुछ और तमाशे ऐसे थे जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे थे और उधर लोग जाने लगे, दर्शक लोग उसे देखने नहीं आने लगे अब। फॉर द लास्ट टाइम यानी अंतिम बार, द इम्प्रेसारियो जो मालिक था नुमाइश का, हरीड हिम यानी जल्दी से उसको ले गया, ओवर हाफ यूरोप पूरे मतलब आधे यूरोप में होकर ले गया, उसको घुमा के लाया, टू डिस्कवर यानी ढूंढने के लिए, वेदर के क्या, द ओल्ड इंटरेस्ट पुरानी रुचि, माइट स्टिल सर्वाइव अभी भी जीवित है, हियर यहाँ पर, एंड देयर और वहाँ पर, यानी कहाँ कहाँ जो पुरानी रुचि है हंगर आर्टिस्ट में लोगों में क्या अभी भी है कहीं, तो इसको लेकर वो जो इम्प्रेसारियो था मालिक था वो आधे यूरोप घूम आया इसको लेकर। ऑल इन वेन लेकिन सब कुछ ये बेकार रहा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अब लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा हंगर आर्टिस्ट में। एवरीवेयर हर जगह, एज इफ जैसे कि, बाय सीक्रेट एग्रीमेंट, सीक्रेट माने रहस्यमयी ढंग से छुपा हुआ एक एग्रीमेंट हो गया हो, जैसे कि लोगों ने योजना बना ली हो, क्या, अ पॉजिटिव रिवल्शन, पॉजिटिव सकारात्मक, रिवल्सन माने दूर होना, दूरी बना ली लोगों ने, फ्रॉम प्रोफेशनल फास्टिंग ये जो व्यावसायिक भूखे रहने की कला थी, वॉज इन एविडेंस ये दिख रहा था, एविडेंस यानी इसके प्रमाण दिख रहे थे, ऑफ कोर्स वास्तव में, इट कुड नॉट रियली हैव स्प्रंग अप यानी ये सब कुछ रियली वास्तव में हैव स्प्रंग अप नहीं हुआ होगा, सो सडनली अचानक से, एज ऑल दैट जैसा कि सब कुछ होता है अचानक से तो कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे ही हुआ होगा, एंड और मैनी बहुत सारे, प्रीमोनिटरी, प्रीमोनिटरी होते हैं प्रारंभिक, सिम्टम्स संकेत, विच हैड नॉट बीन सफिशिएंटली रिमार्क्ड, विच जिनको के, हैड नॉट बीन सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से, रिमार्क्ड यानी देखा नहीं गया था, और सप्रेस्ड या फिर दबा दिया गया था, ड्यूरिंग दौरान, द रश भागदौड़ के, एंड ग्लिटर और चमक दमक के, ऑफ सक्सेस सफलता के, नाउ केम अब वो आ रहे थे, रिट्रोस्पेक्टिवली यानी जब उनके बारे में वापस सोचा जा रहा था, रिट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है वापस सोचना, मतलब गुजरी हुई बातों को सोचना रिट्रोस्पेक्ट होता है, और प्रोस्पेक्ट इसका उल्टा होता है, आगे की बातों के बारे में सोचना प्रोस्पेक्ट होता है, और
गुजरी हुई बातों को सोचना रिट्रोस्पेक्ट होता है। तो नाउ केम रिट्रोस्पेक्टिवली टू माइंड, अब जब गुजरी बातों को वो सोच रहा था तो वो दिमाग में आ रही थी चीज़ें, बट लेकिन इट वॉज नाउ, अब हो गया था टू लेट, बहुत ज़्यादा देर, टू टेक एनी काउंटर मेजर्स, कि अब काउंटर मेजर्स होते हैं जो सुधार वाली चीज़ें हैं, यानी इसको सुधारने के लिए अब कोई तरीके नहीं अपनाए जा सकते थे। फास्टिंग, व्रत रखना, भूखे रहना, वुड श्योरली कम इनटू फैशन, निश्चय ही फैशन में आएगा, अगेन, फिर से, एट सम फ्यूचर डेट, भविष्य की किसी तारीख में। आपने देखा होगा कि चीज़ें फैशन में आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थीं अतीत में पसंद की जाती थीं, अब नहीं की जाती। तो फास्टिंग भी फिर से कभी भविष्य में फैशन में आएगा, यट, फिर भी, दैट वॉज नो कम्फर्ट, ये कोई राहत वाली बात नहीं थी, फॉर दोज, उनके लिए, लिविंग इन द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में रह रहे थे, यानी वर्तमान में जो इस व्यवसाय को कर रहे थे उनके लिए ये कोई राहत की बात नहीं थी। वॉट देन, तो फिर क्या, वॉज द हंगर आर्टिस्ट टू डू, हंगर आर्टिस्ट यानी ये भूखे रहने वाला कलाकार ये अब क्या करे। तो ही हैड बीन अपलॉडेड, उसको देखकर तालियां बजाई गई थीं, उसकी तारीफ की गई थी, बाय थाउजेंड्स, हजारों के द्वारा, इन हिज टाइम, उसके समय पर, एंड कुड हार्डली कम डाउन, और वो मुश्किल से ही आ सकता था, टू शोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को दिखाने के लिए, इन अ स्ट्रीट बूथ, यानी गली के नुक्कड़ों पर, एट विलेज फेयर्स, गांव के मेलों में, एंड, और, एज फॉर, जहाँ तक सवाल है, एडॉप्टिंग, अपनाने का, एनदर प्रोफेशन, कोई दूसरा व्यवसाय, ही वॉज नॉट, वो नहीं था, ही वॉज नॉट ओनली टू ओल्ड, वो न केवल इतना बूढ़ा हो चुका था, फॉर दैट, इसके लिए, यानी जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए आप 50 के पार हो गए, तो नया व्यवसाय अपनाना मुश्किल होता है, कोई भी नया काम सीखने के लिए नई उम्र होनी चाहिए, तो अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था उसके लिए, नॉट ओनली टू ओल्ड फॉर दैट, बट टू फैनाटिकली डिवोटेड टू फास्टिंग, तो ना केवल वो इतना बूढ़ा हो गया था, बल्कि टू मीन्स बहुत ज़्यादा, फैनाटिकली पागलपने के हद तक, डिवोटेड समर्पित था, टू फास्टिंग यानी व्रत रखने की कला की ओर, यानी कोई व्यक्ति जिस व्यवसाय को अपनाता है उसकी तरफ डिवोटेड होता आता है एक काम को करते करते, तो वो इस कला की ओर बहुत ज़्यादा डिवोटेड था, समर्पित था। सो इसलिए ही टुक लीव, उसने विदा ली, ऑफ द इम्प्रेसारियो, उस मालिक से, तमाशे के मालिक से विदा ली, हिज पार्टनर, जो कि उसका भागीदार रहा था, इन एन अनपैरेलल्ड कैरियर, उसके अनपैरेलल्ड मीन्स जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, इनकम्पेरेबल, अतुलनीय, कैरियर, उसके जीवन वृत्त में, एंड हायर्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को हायर करवा दिया, यानी उसने ज्वाइन कर लिया, टू अ लार्ज सर्कस, एक बड़े सर्कस में उसने मतलब नौकरी करना शुरू कर दिया। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये एक बुक का है, मैंने नेट से ही डाउनलोड किया है, ज़्यादातर कहानियाँ जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मेरे पास टेक्स्ट तो होते नहीं, तो मैं नेट से डाउनलोड करके ही पढ़ाती हूँ। तो ये बुक के पेज हैं पेज 273, अब इसके बाद के 2 पेज यहाँ से गायब हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया कि ये जर्मन स्टोरी है, तो इसके अलग अलग टेक्स्ट मिलते हैं, जो ट्रांसलेशन है अलग अलग लोगों के द्वारा की गए हैं, तो मैंने यहाँ तक तो इसी से पढ़ाऊँगी। अब बीच का जो 2 पेज इसके गायब हैं वो मैं आपको दूसरे टेक्स्ट से पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा एक अलग होगा, 1-2 शब्द, अदरवाइज स्टोरी वो यहीं से चल रही है। तो
टू अ लार्ज सर्कस, ये तो यहाँ तक हो गया। अब मैं दूसरे टेक्स्ट से शुरू करती हूँ यहाँ। तो आप ये देख रहे हैं कि देखिए लगभग वही शब्द हैं यहाँ भी, दूसरा ये प्रिंट आउट मैंने निकाला है। तो हायर्ड बाय अ लार्ज सर्कस, तो उसने एक बड़े से सर्कस में अपने आप को हायर करवा दिया, यानी सर्कस को ज्वाइन कर लिया। इन ऑर्डर टू स्पेयर, यानी इन ऑर्डर टू माने होता है के लिए, स्पेयर संभालने के लिए, हिज ओन फीलिंग्स अपनी खुद की भावनाओं को, ही डिडंट इवन टुक एट इवन लुक, टुक नहीं है लुक, उसने देखा तक नहीं, एट द टर्म्स यानी शर्तों को, ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट अपने कॉन्ट्रैक्ट के, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया सर्कस वाले के साथ, जो समझौता किया, एट ऑल बिल्कुल भी उसने उनकी शर्तों को देखा तक नहीं, वो बस कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर लिया सर्कस वालों से। ये थोड़ा सा छोटा है प्रिंट, आप लोगों को थोड़ा सा देखने में परेशानी होगी, मुझे भी हो रही है, लेकिन मैं उतना ही पढ़ाऊँगी इस प्रिंट आउट से जितना कि दूसरे वाले प्रिंट आउट में गायब है। बाकी फिर मैं बचा हुआ उसी प्रिंट आउट से पढ़ाऊँगी, वो थोड़ा सा बड़ा है इससे। अ लार्ज सर्कस, एक बड़ा सर्कस, विद इट्स ह्यू नंबर, अपने विशाल संख्या के साथ, ऑफ मैन पुरुषों की, एनिमल्स जानवरों की, एंड जिमिक्स, जिमिक्स वो जो मनोरंजन के लिए ट्रिक्स करते हैं, कलाकारी करते हैं, यानी कि जैसे कि जोकर वगैरह होते हैं, तो वो भी इस सर्कस में शामिल थे। विच आर कॉन्स्टेंटली माने लगातार, जो कि लगातार, बीइंग लेट गो एंड रिप्लेनिश्ड, यानी बीइंग लेट गो आते जाते रहते हैं, यानी लेट गो जाते हैं, एंड रिप्लेनिश्ड फिर से उनकी पूर्ति की जाती है, यानी कभी कोई छोड़ के चला गया, कभी कोई छोड़ के चला गया, तो ऐसा सर्कस में होता रहता है। एक व्यक्ति आता है, दूसरा जाता है, तो ये होता है कॉन्स्टेंटली लगातार, बीइंग लेट गो एंड रिप्लेनिश्ड माने फिर से पूर्ति करना। कैन यूज एनी वन, तो ये जो सर्कस है वो प्रयोग कर सकता है, एनी वन किसी को भी, एट एनी टाइम किसी भी समय, यानी उसमें जगह बनी रहती है, कभी भी कोई शामिल हो सकता है सर्कस में, कभी भी कोई छोड़ के जा सकता है। इवन अ हंगर आर्टिस्ट, यहाँ तक कि एक भूखे रहने वाला कलाकार भी इसमें शामिल हो सकता है, प्रोवाइडेड शर्त यह है, ऑफ कोर्स वास्तव में, हिज डिमांड्स कि उसकी जो मांग है, आर मॉडेस्ट साधारण हो, यानी वो ज़्यादा पैसे की मांग ना करे। मोर ओवर, इसके अलावा, इन दिस पर्टिकुलर केस, इस विशेष मामले में, इट वॉज नॉट ओनली द हंगर आर्टिस्ट, ये था न केवल हंगर आर्टिस्ट जो भूखे रहने वाला कलाकार था, हिमसेल्फ खुद, हु वॉज एंगेज्ड जिसको कि रखा गया, बट ऑल्सो बल्कि, हिज ओल्ड एंड फेमस नेम उसका पुराना और प्रसिद्ध नाम भी रखा गया। इनफैक्ट वास्तव में, गिवन द कैरेक्टरिस्टिक नेचर, जहाँ तक ख़ास प्रकृति का की बात है, ऑफ हिज आर्ट उसकी कला की, विच वॉज नॉट डिमिनिश्ड जो कि कम नहीं हुई थी, बाय हिज एडवांसिंग एज उसकी बढ़ती हुई उम्र के साथ, वन कुड नेवर क्लेम कोई कभी ये दावा नहीं कर सकता था, दैट के अ वॉर्न आउट आर्टिस्ट एक थका हारा कलाकार, जो कि मतलब वॉर्न आउट मतलब थका हारा मतलब कि जो बूढ़ा हो चुका है, हु जो कि नो लॉन्गर स्टूड अब नहीं खड़ा हुआ था, एट द पिनेकल मीन्स शीर्ष पर, चोटी पर, ऑफ हिज एबिलिटी अपनी सामर्थ्य के, अपनी कला के, अपनी क्षमता के, वांटेड चाहता था, टू एस्केप बच निकलना, टू अ क्वाइट पोजीशन एक शांत जगह पर, इन द सर्कस सर्कस के। ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत, द हंगर आर्टिस्ट डिक्लेयर्ड इस भूखे रहने वाले कलाकार ने घोषणा की, दैट के ही कुड फास्ट वो व्रत रख सकता था, जस्ट एज वेल ठीक उतने ही अच्छे तरीके से, एज इन अर्लियर टाइम्स जितना कि वो पुराने समय में रखता था। यानी कोई ये ना सोचे कि अब ये बूढ़ा हो गया है तो व्रत ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएगा या ज़्यादा दिन वो भूखा नहीं रह पाएगा।
समथिंग, ये एक ऐसी बात थी, दैट वॉज, जो कि थी, एंटायरली, पूरी तरीके से, क्रेडिबल, भरोसे के लायक। इंडीड, वास्तव में, ही इवन एफर्म्ड, उसने ये बात की घोषणा की, दैट के इफ पीपल वुड लेट हिम डू, अगर लोग उसको करने दें, वॉट ही वॉन्टेड, जो कि वो चाहता था, एंड ही वॉज प्रोमिस्ड, और उसको वादा कर दिया गया, दिस, इस बात का, विदाउट फर्दर एडो, फर्दर मीन्स और ज़्यादा, एडो मीन्स बातचीत के या शोर शराबे के या कहा सुनी के, बिना कोई कहा सुनी के उसको परमिशन दे दी गई कि हाँ तुम जितने दिन चाहो उतने दिन व्रत रखो। ही वुड रियली नाउ, अब वो वास्तव में, लेजिटिमेटली, यानी वैधानिक तरीके से, अमेज, चौंका देगा, द वर्ल्ड, संसार को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, एन एजर्शन, एक घोषणा, विच, जो के, हाउएवर, किंतु, गिवन द मूड ऑफ द टाइम, जहाँ तक के समय के मूड का, भावावस्था का की बात है, समथिंग, कोई ऐसी चीज़ थी, द हंगर आर्टिस्ट, जो कि ये भूखे रहने वाला कलाकार, इन हिज एंथुजियाज्म, अपने उत्साह में, इजीली ओवरलुक्ड, आसानी से अनदेखा कर गया, ओनली ब्रॉट स्माइल्स, केवल उसके इस कथन से केवल मुस्कान आई, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट लोग थे, जो विशेषज्ञ लोग थे, उनके चेहरों पर मुस्कान आई उसकी इस बात से, जब उसने कहा कि मैं संसार को चौंका दूंगा, यानी इतने लंबे समय तक मैं भूखा रहूंगा कि लोग मुझे देखकर चौंक जाएंगे कि कोई इतने समय तक भी भूखा रह सकता है। हाउएवर, किंतु, बेसिकली, मूलभूत रूप से, द हंगर आर्टिस्ट, जो भूखे रहने वाला कलाकार था, हैड ऑल्सो नॉट फॉरगॉटन, नहीं भूला था, हिज सेंस, अपनी भावना, ऑफ द वे, उस तरीके की, थिंग्स रियली वर, जैसा कि चीज़ें वास्तव में थीं, एंड, और, ही टुक इट, उसने इसको लिया, एज सेल्फ एविडेंट, स्पष्ट रूप से, दैट, के पीपल वुड नॉट सेट हिम, लोग उसको नहीं रखेंगे, एंड हिज केज, और उसके पिंजरे को, अब, एट, एज सम स्टार अट्रैक्शन, स्टार अट्रैक्शन होता है जो ख़ास आकर्षण होता है, तो एक ख़ास आकर्षण की तरह, इन द मिडल, बीच में, ऑफ द एरेना, एरेना यानी उनका जो सर्कस का जो एरिया होता है, सर्कस का जो मैदान होता है, अपने सर्कस के मैदान के बीच में, बट वुड मूव हिम, बल्कि उसको रखेंगे, आउटसाइड, बाहर, इन सम अदर, किसी दूसरे, रेडिली, आराम से, एक्सेसिबल, पहुंचने लायक, स्पॉट, स्थान पर, नियर द एनिमल स्टॉल्स, जानवरों के बाड़ों के पास, ह्यू ब्राइटली पेंटेड साइंस, ह्यू माने बड़े बड़े, ब्राइटली पेंटेड, चमकीले रंगों से पुते हुए, साइंस, यानी जो होर्डिंग्स होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, वो, सराउंडेड, घेरे हुए थे, द केज, पिंजरे को, एंड अनाउंस्ड, और उन पर अनाउंस किया गया था, घोषणा की गई थी, वॉट देयर वॉज, कि क्या था, टू लुक एट देयर, वहाँ देखने के लिए। आपने देखा ही होगा कि जब आप जू में जाते हैं या सर्कस में जाते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं और उस पर लिखा होता है कि इस पिंजरे के अंदर क्या चीज़ है, आप किसको देख रहे हैं। ड्यूरिंग, दौरान, द इंटरवल्स, इंटरवल के, इन द मेन परफॉर्मेंस, मुख्य तमाशे के, व्हेन, जब, द जनरल पब्लिक, आम जनता, पुश्ड आउट, बाहर निकल कर आती थी, टुवर्ड्स द मेनेजरी, मेनेजरी क्या होती है ये आप नोट कर लीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो ये एक तमाशा जिसमें कि वाइल्ड एनिमल्स को पिंजरे में रख के दिखाया जाता है, द शो ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन केज,
उसको मेनेजरी कहते हैं। तो टुवर्ड्स द मेनेजरी यानी जंगली जानवरों के पिंजरों की ओर, इन ऑर्डर टू सी देखने के लिए, द एनिमल्स जानवरों को, दे कुड हार्डली अवॉइड तब वो मुश्किल से ही बच पाते थे, मूविंग पास्ट गुजरने से, द हंगर आर्टिस्ट इस भूखे कलाकार के पास से, एंड स्टॉपिंग देयर और वहाँ रुके बिना भी नहीं रह पाते थे, अ मोमेंट एक पल के लिए। दे वुड परहैप्स वो शायद, हैव रिमेन्ड रहते, विद हिम उसके साथ, लॉन्गर लंबे समय तक, इफ यदि, दोज वो लोग, पुशिंग अप बिहाइंड जो कि पीछे से धक्का दे रहे थे, देम उनको, इन द नैरो पैसेज वे यानी जो पतला सा गुजरने का रास्ता था उसमें, हु डिड नॉट अंडरस्टैंड यानी जो नहीं समझ पाते थे, पीछे जो लोग आ रहे हैं उनको क्या पता कि आगे के लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वो क्यों रुके हुए हैं। वो हंगर आर्टिस्ट को देख रहे हैं तो रुके हुए हैं वहाँ पर, और पीछे वाले लोग धक्का दे रहे हैं। वो क्यों धक्का दे रहे हैं? क्योंकि वो डिड नॉट अंडरस्टैंड वो नहीं समझ पा रहे थे, दिस पॉज कि ये रुकावट, ऑन द वे रास्ते में, टू द एनिमल स्टॉल्स जानवरों के बाड़े के रास्ते में, दे वॉन्टेड टू सी जिनको कि वो देखना चाहते थे, हैड नॉट मेड अगर वो नहीं कर देता, अ लॉन्गर एक लंबी, पीसफुल शांति का, ऑब्जर्वेशन अवलोकन, इम्पॉसिबल असंभव। तो पीछे वाले लोगों का जो धक्का है आगे वाले लोगों के लिए शांति से ऑब्जर्वेशन करना हंगर आर्टिस्ट का इम्पॉसिबल कर देता है। दिस वॉज ऑल्सो द रीज़न यही कारण था, वाई जिसकी वजह से, द हंगर आर्टिस्ट ये भूखे रहने वाला कलाकार, बिगेन टू ट्रेम्बल कांपने लगता था, बिफोर दीज विजिटिंग आवर्स इन देखने वाले घंटों के पहले, विच जो कि ही वो नेचुरली प्राकृतिक रूप से, यूज टू लॉन्ग फॉर मतलब होता है इच्छा करना, जिनकी कि वो इच्छा करता था, उम्मीद करता था, एज द मेन पर्पस ऑफ हिज लाइफ जो कि उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य था कि लोग उसको देखें, उसकी तारीफ करें। इन द अर्ली डेज शुरुआती दिनों में, ही कुड हार्डली वेट वो मुश्किल से ही इंतज़ार कर पाता था, फॉर द पॉजेज यानी रुकावट के लिए, इन द परफॉर्मेंसेस जो परफॉर्मेंस होती थी सर्कस की, तो वो जब रुकती थी उसमें जब पॉज होता था तभी तो लोग जानवरों को देखने आते थे और तभी उसको देखने आते थे, तो वो उसके लिए इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता था कि कब मेन परफॉर्मेंस ख़त्म हो और कब लोग उसको देखने आएँ। ही हैड लुक्ड फॉरवर्ड वो देखा करता था, इंतज़ार किया करता था, विद डिलाइट खुशी से, टू द क्राउड भीड़ का, पोरिंग अराउंड हिम जो उसके चारों ओर इकट्ठा होती थी, अनटिल जब तक कि, ही बिकेम कन्विंस्ड उसे विश्वास नहीं हो जाता था, ओनली टू क्विकली यानी बहुत जल्दी ही, एंड इवन द मोस्ट स्टबर्न और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा स्टबर्न माने जिद्दी, ऑलमोस्ट लगभग डेलिबरेट जानबूझकर किया गया, सेल्फ डिसेप्शन अपने आप को दिया गया धोखा, कुड नॉट होल्ड आउट नहीं टिका रह सकता था, अगेंस्ट द एक्सपीरियंस अनुभव के सामने, यानी वो अपने आप को धोखा देना चाहता था लेकिन जो अनुभव हो रहा था उसके सामने उसका सेल्फ डिसेप्शन नहीं टिक सकता था, दैट के जजिंग बाय देयर इंटेंशंस जजिंग माने देखते हुए, बाय देयर इंटेंशंस उनके इरादों के द्वारा, मोस्ट ऑफ दीज पीपल इन लोगों में से ज़्यादातर, टाइम एंड अगेन बार बार, विदाउट एक्सेप्शन बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना अपवाद के, ओनली विजिटिंग द मैनेजरी वो केवल देखने जा रहे होते थे मैनेजरी यानी जंगली जानवरों को, एंड दिस व्यू और ये दृश्य, फ्रॉम अ डिस्टेंस एक दूरी से, स्टिल रिमेन्ड अभी भी रहता था, हिज मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट उसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत क्षण,
फॉर क्योंकि व्हेन दे हैड कम, जब वो आते थे, राइट अप टू हिम, ठीक उसके पास, ही इमीडिएटली गॉट, वो तुरंत ही प्राप्त करता था, एन ईयरफुल यानी कान भर के, फ्रॉम द शाउटिंग एंड कर्सिंग यानी शोर शराबा और गाली गलौज, ऑफ द टू स्टडीली इंक्रीजिंग ग्रुप्स, दो स्टडीली लगातार इंक्रीजिंग बढ़ते हुए ग्रुप्स समूहों की, द वंस एक तो वो समूह, हु वांटेड जो चाहता था, टू टेक देयर टाइम अपना समय लेना, लुकिंग एट द हंगर आर्टिस्ट इस भूखे कलाकार को देखने में, नॉट विद एनी अंडरस्टैंडिंग बिना किसी समझ के, बट लेकिन ऑन द विम यानी सनक पर, एंड फ्रॉम मियर डिफाइंस और केवल डिफाई माने अड़े रहना, केवल अड़े रहकर, फॉर हिम उसके लिए, दीज वंस ये लोग, वर सून जल्दी ही हो जाते थे, द मोर पेनफुल ज़्यादा दर्दनाक, एंड अ सेकेंड ग्रुप और एक दूसरा समूह, ऑफ पीपल लोगों का, हुज ओनली डिमांड जिनकी एकमात्र मांग, वॉज होती थी, टू गो स्ट्रेट सीधे जाना, टू द एनिमल स्टॉल्स जानवरों के बाड़े की ओर, वंस एक बार, द लार्ज क्राउड्स हैड पास्ड जब भारी भीड़ गुजर जाती थी, द लेट कमर्स तो लेट आने वाले लोग, वुड अराइव आ पहुँचते थे, एंड और ऑल्दो यद्यपि, देयर वॉज नथिंग कुछ भी नहीं था, प्रिवेंटिंग रोकने वाला, दीज पीपल इन लोगों को, एनी मोर अब, फ्रॉम स्टिकिंग चिपके रहने से, अराउंड चारों ओर, फॉर एज लॉन्ग एज दे वांटेड इतनी देर जितने कि वो चाहें, तो भी, दे रश्ड पास्ट वो दौड़कर निकल जाते थे, विद लॉन्ग स्ट्राइड्स लंबे लंबे कदमों से, ऑलमोस्ट लगभग, विदाउट अ साइडवेज ग्लांस बिना साइड में दृष्टि डाले हुए यानी मुड़कर भी नहीं देखते थे एक बार उसके पिंजरे की ओर, टू गेट द एनिमल्स टू गेट टू द एनिमल्स इन टाइम जिससे कि वो जल्दी से समय पर जानवरों के पास पहुंच सकें, एंड और, इट वॉज एन ऑल टू रेयर ये होता था मुश्किल से ही कभी, स्ट्रोक ऑफ लक भाग्य का खेल, व्हेन जब, द फादर पिता, ऑफ अ फैमिली एक परिवार का, केम आता था, केम बाय, विद हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों के साथ, पॉइंटेड हिज फिंगर अपनी उंगली करता था, दिखाता था, इशारा करता था, एट द हंगर आर्टिस्ट भूखे कलाकार की ओर, गेव दिया करता था, अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक विस्तार में व्याख्या, अबाउट बारे में, व्हाट वाज गोइंग ऑन हियर कि यहाँ क्या हो रहा था, यानी कभी कभी कोई पिता बताता था कि देखो बच्चों ये हंगर आर्टिस्ट है और ये बहुत दिनों तक भूखा रह सकता है, तो ये बताया करता था कोई पिता, एंड टॉक्ड और बात किया करता था, ऑफ अर्लियर ईयर्स पुराने सालों की, व्हेन जबकि, ही हैड बीन प्रेजेंट वो उपस्थित रहा था, एट सिमिलर इसी प्रकार के, बट लेकिन, इनकम्पेरेबली अतुलनीय रूप से, मोर मैग्निफिसेंट ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंसेस तमाशों में, एंड देन और तब, द चिल्ड्रन बच्चे, बिकॉज क्योंकि, दे हैड बीन वो रहे थे, इनएडिक्वेटली अपर्याप्त रूप से, प्रिपेयर्ड तैयार, एट स्कूल स्कूल में, एंड इन लाइफ और जीवन में, ऑलवेज हमेशा, स्टूड अराउंड उसके चारों ओर खड़े होते थे, स्टिल अभी भी, इनकॉम्प्रीहेंडिंगली यानी बिना कुछ समझे हुए, बच्चों को समझ में नहीं आता था कि ये पिताजी क्या बता रहे हैं, क्या है ये आर्टिस्ट क्या कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पर खड़े हो जाते थे, वॉट वॉज फास्टिंग टू देम
उनके लिए फास्टिंग थी क्या, मतलब उनको तो कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये फास्टिंग क्या चीज़ है। बच्चे तो नहीं जानते क्योंकि वो उन्होंने तो कभी फास्ट रखा नहीं, व्रत कभी रखा नहीं, वो तो कभी भूखे रहते नहीं। तो ये तो उसी को समझ में आएगा ना जिसने फास्ट रखा हो, व्रत रखा हो। जैसे हम समझ सकते हैं कि हम फास्ट रखते हैं तो एक दिन में चक्कर आने लगते हैं, और 40 दिन जो भूखा रहे व्यक्ति वो उसका क्या हाल होगा, ये तो बड़े लोगों को ही समझ में आएगा ना। तो बच्चों के लिए ये क्या था, वॉट वॉज फास्टिंग टू देम। बट लेकिन नन दी लेस, इसके बावजूद द ब्राइटनेस, चमक ऑफ द लुक, उस दृष्टि की, इन देयर सर्चिंग आइज, जो उनकी तलाश करने वाली आंखों में होती थी, रिवील्ड, वो दिखाती थी, समथिंग, कुछ, ऑफ न्यू, नया, एंड मोर ग्रेशियस, और ज़्यादा शानदार, टाइम्स, समय, कमिंग, आता हुआ। तो कलाकार को लगता था कि भविष्य में कुछ अच्छा समय आएगा उसके लिए। परहैप्स, शायद, द हंगर आर्टिस्ट, भूखा कलाकार, सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता था, समटाइम्स, कभी कभी, एवरीथिंग वुड बी, हर चीज़ हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, अ लिटिल बेटर, थोड़ा अच्छा, इफ़, यदि, हिज लोकेशन, उसकी जो स्थिति है, वर नॉट क्वाइट सो नियर, एकदम से पास में ना हो, द एनिमल स्टॉल्स, जानवरों के बाड़े के। दैट वे, इस तरीके से, इट वुड बी ईजी, ये आसान हो जाएगा, फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू मेक देयर चॉइस, अपना चुनाव करना, टू से नथिंग ऑफ द फैक्ट, और टू से नथिंग, कुछ भी ना कहना, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बारे में, दैट, के, ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान था, एंड कॉन्स्टेंटली डिप्रेस्ड, और लगातार उदास हो रहा था, बाय द स्टिंक, बदबू से, फ्रॉम द स्टॉल्स, बाड़ों की, द एनिमल्स कमोशन, जानवरों का शोर, एट नाइट, रात को, द पीसेस ऑफ रॉ मीट, कच्चे मांस के टुकड़े, ड्रैग्ड, जो घसीट कर ले जाए जाते थे, पास्ट हिम, उसके पास से गुजरते हुए, फॉर द कार्निवोरस बीस, जो मांसाहारी जानवर थे उनके लिए, एंड द रोर्स, और दहाड़, जानवरों की दहाड़, एट फीडिंग टाइम, भोजन के समय। बट लेकिन, ही डिड नॉट डेयर, उसमें हिम्मत नहीं थी, टू अप्रोच द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो प्रशासक लोग थे उनसे कहने की, अबाउट इट, इसके बारे में। इन एनी केस, कुल मिलाकर, ही हैड द एनिमल्स टू थैंक फॉर द क्राउड्स, उसे तो जानवरों को धन्यवाद देना होता था उस भीड़ के लिए, ऑफ विजिटर्स, जो दर्शकों की होती थी, क्योंकि दर्शक लोग तो जानवरों को ही तो देखने आते थे, और जानवरों को देखते देखते उसको भी देख लिया करते थे। एमंग होम, जिनमें के, नाउ एंड देन, कभी कभी, देयर कुड बी, वहाँ हो सकते थे, वन, कोई एक व्यक्ति, डेस्टाइंड फॉर हिम, जो उसके भाग्य में होता था इस हंगर आर्टिस्ट को देखना। एंड, और, हु न्यू, कौन जानता था, वेयर, कहाँ, दे वुड हाइड हिम, वो उसको छिपा देंगे, इफ़ ही विश्ड टू रिमाइंड देम, यदि वो उनको याद दिला दे, ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के बारे में। एंड, और, अलोंग विद दैट, उसके साथ, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बारे में, दैट, के, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, यदि कठोरता से बोला जाए, ही वॉज ओनली, वो था केवल, एन ऑब्स्टेकल, एक बाधा, ऑन द वे, रास्ते में, टू द मैनेजरी, यानी जो जंगली जानवरों का तमाशा था उसके रास्ते में वो केवल एक रुकावट था। तो ये यहाँ तक हम इस टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं। अब वापस उसी टेक्स्ट पर चलते हैं। ए स्मॉल इम्पेडिमेंट, एक छोटी सी बाधा, टू बी श्योर, निश्चित रूप से, वन, एक, दैट ग्रू स्टेडीली लेस, जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पीपल ग्रू फेमिलियर, लोग परिचित हो गए, विद द स्ट्रेंज आइडिया, इस अजीब से विचार से, दैट, के, दे कुड बी एक्सपेक्टेड,
उनकी उम्मीद की जा सकती थी इन टाइम्स लाइक दीज, ऐसे समय में, टू टेक एन इंटरेस्ट यानी रुचि लेने की, इन अ हंगर आर्टिस्ट, एक भूखे कलाकार में, एंड विद दिस फेमिलियरिटी, और इस परिचय के साथ, द वर्डिक्ट, जो निर्णय था, वेंट आउट अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ चला गया। ही माइट फास्ट, वो व्रत कर सकता था, एज मच एज ही कुड, इतना ज़्यादा जितना कि वो चाहे, एंड ही डिड सो, और उसने ऐसा ही किया। बट लेकिन नथिंग कुड सेव हिम नाउ, अब उसे कुछ भी नहीं बचा सकता था। पीपल पास्ड हिम बाय, लोग उसके पास से गुजरते रहे। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन, सिर्फ आप कोशिश करो बताने की, समझाने की, टू एनीवन, किसी को भी, द आर्ट ऑफ फास्टिंग, व्रत रखने की कला। एनीवन, कोई भी, हु हैज़ नो फीलिंग, जिसके अंदर कोई भावना ना हो, फॉर इट, इसके लिए, कैन नॉट बी मेड, उसको नहीं किया जा सकता, टू अंडरस्टैंड इट, कि वो उसको समझे, यानी उसको इसे समझाया ही नहीं जा सकता कि ये व्रत रखने की कला है क्या। द फाइन प्ले कार्ड्स, फाइन यानी जो अच्छे अच्छे खूबसूरत प्ले कार्ड्स थे, यानी जो होर्डिंग्स थे, जो बोर्ड लगे हुए थे, ग्रू डर्टी, वो गंदे होते चले गए, एंड इलेजिबल, लेजिबल जिनको पढ़ा जा सकता है, इलेजिबल जिनको के नहीं पढ़ा जा सकता, इतने ख़राब हो गए, उनका रंग उड़ गया, उनकी लिखावट धुल गई कि अब उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। दे वर टॉर्न डाउन, उनको फाड़ डाला गया। द लिटिल नोटिस बोर्ड, वो जो छोटा सा नोटिस बोर्ड था, टेलिंग, जिस पर कि बताया जाता था, द नंबर ऑफ फास्ट डेज, कि कितने दिन का व्रत हो गया, अचीव्ड यानी प्राप्त कर लिया गया, कितने दिन व्रत रख लिया, यानी हर दिन उस पर लिखा जाता था, आज 2 दिन हो गए, आज 3 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। तो वो जो नोटिस बोर्ड था, विच एट फर्स्ट वॉज चेंज, जिसको शुरुआत में बदला जाता था, केयरफुली, बड़ी सावधानी से, एवरी डे, प्रतिदिन, हैड लॉन्ग स्टेड, वो लंबे समय से रहा था, एट द सेम फिगर, उसी फिगर पर, यानी उस पर जैसे 20 दिन लिख दिए गए तो 20 दिन के वो 20 दिन ही बने रहे, चाहे उसका व्रत हो गया 40 दिन का, लेकिन उस पर फिगर चेंज नहीं की गई। फॉर आफ्टर द फर्स्ट फ्यू वीक्स, फॉर क्योंकि, आफ्टर द फर्स्ट फ्यू वीक्स, पहले कुछ सप्ताह के बाद, इवन यहाँ तक कि दिस स्मॉल टास्क, ये छोटा सा भी काम, यानी फिगर को चेंज करने का, 20 दिन की बजाय 21 दिन लिखने का, सीम्ड, लगने लगा, पॉइंटलेस, बेकार, टू द स्टाफ को अब बेकार लगने लगा, क्योंकि लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, कितना दिन हो गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो स्टाफ के किसी आदमी ने इतना कष्ट भी नहीं उठाया कि अब भाई उस पर आगे ये भी लिख दे कि आज कितने दिन हो गए। एंड सो, और इसलिए, द आर्टिस्ट, वो कलाकार, सिंपली, साधारण रूप से, फास्टेड ऑन एंड ऑन, व्रत रखता गया, एज ही हैड वंस ड्रीम्ड ऑफ, जैसा कि उसने एक बार सपना देखा था, ऑफ डूइंग, करने का, व्रत रखने का। एंड, और, इट वॉज नो ट्रबल, ये कोई परेशानी नहीं थी, टू हिम, उसके लिए, उसने तो ऐसा सोचा ही था कि वो व्रत रखेगा, तो अब वो व्रत रखता ही गया। जस्ट एज, ठीक वैसे ही जैसे, ही हैड ऑलवेज फोर टोल्ड, उसने हमेशा से पहले से बताया था कि वो तो और लंबा व्रत रखता है, तो वो रखता चला गया। बट नो वन काउंटेड द डेज, लेकिन किसी ने भी दिन नहीं गिने। नो वन, किसी ने भी नहीं, नॉट इवन द आर्टिस्ट हिमसेल्फ, यहाँ तक कि खुद आर्टिस्ट ने भी दिन नहीं गिने कि कितने दिन का उसका व्रत हो गया। आर्टिस्ट हिमसेल्फ न्यू, वो भी नहीं जानता था, वॉट रिकॉर्ड्स, कि कौन से रिकॉर्ड, कितने सारे रिकॉर्ड, ही वॉज ऑलरेडी ब्रेकिंग, वो पहले ही तोड़ चुका है। एंड हिज हार्ट, और उसका दिल, ग्रू हैवी, भारी हो गया।
एंड व्हेन और जब, वंस एक बार, इन अ वाइल एक समय, सम लेजरली कोई फुर्सत से, पासर बाय गुजरने वाला, स्टॉप्ड रुका, मेड मैरी उसने मजाक बनाया, ओवर द ओल्ड फिगर उस बूढ़े शरीर को देखकर, ऑन द, अच्छा बूढ़े शरीर को नहीं, ओवर द ओल्ड फिगर यानी पुराने गिनती को देखकर, जो गिनती लिखी हुई थी ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर, यानी जो दिनों की गिनती लिखी हुई थी वो पुरानी गिनती लिखी हुई थी, तो उसको देखकर किसी ने, गुजरते हुए आदमी ने मजाक बनाया। एंड स्पोक ऑफ स्विंडलिंग और स्पोक ऑफ और वो बोला स्विंडलिंग कि भाई यहाँ तो ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है कि ये कितने दिन से व्रत रख रहा है, यहाँ कोई बता ही नहीं रहा। दैट वॉज ये था, इन इट्स वे अपने तरीके का, द स्टूपिडेस्ट सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी से भरा हुआ, लाई झूठ, एवर इन्वेंटेड जिसका कि कभी आविष्कार किया गया, बाय इनडिफरेंस उदासीनता के द्वारा, एंड इनबॉर्न मैलिस और पैदाइशी ईर्ष्या के द्वारा, सिंस क्योंकि, इट वॉज नॉट ये नहीं था, द हंगर आर्टिस्ट भूखा कलाकार, हु वॉज चीटिंग जो कि धोखा दे रहा था, ही वॉज वर्किंग ऑनेस्टली वो तो ईमानदारी से काम कर रहा था, बट द वर्ल्ड वॉज चीटिंग बल लेकिन जो संसार था वो धोखा दे रहा था, हिम उसको, ऑफ हिज रिवार्ड उसके सम्मान के प्रति, यानी बजाय उसको सम्मान देने के, उसको इनाम देने के, संसार उसको धोखा दे रहा था, वो संसार को धोखा नहीं दे रहा था। मैनी मोर डेज और बहुत सारे दिन, वेंट बाय गुजरते गए, हाउएवर किंतु, एंड दैट टू केम टू और ये भी आया, केम टू एन एंड और उसका भी अंत हुआ। एन ओवरसियर्स आई एक मतलब देखने वाले की नज़र, फेल ऑन पड़ी, द केज पिंजरे पर, वन डे एक दिन, एंड ही आस्क्ड और उसने पूछा, द अटेंडेंट्स नौकरों से, वाई कि क्यों, दिस ये, परफेक्टली गुड केज अच्छा खासा पिंजरा, शुड बी लेफ्ट छोड़ दिया गया है, स्टैंडिंग देयर वहाँ पर पड़ा हुआ खड़ा हुआ, अनयूज्ड बिना प्रयोग किए, विद डर्टी स्ट्रॉ यानी गंदे से घास के साथ, इनसाइड इट जो कि उसके अंदर है, उसके अंदर गंदी सी घास पड़ी हुई है और वो पिंजरा अच्छा खासा है, यहाँ क्यों फालतू पड़ा हुआ है। नोबडी न्यू कोई भी नहीं जानता था, अनटिल जब तक के, वन मैन एक आदमी ने, हेल्प्ड आउट मदद की, बाय द नोटिस बोर्ड उस नोटिस बोर्ड को देखकर, रिमेंबर्ड उनको याद आया, अबाउट द हंगर आर्टिस्ट इस भूखे कलाकार के बारे में। दे पोक्ड इनटू द स्ट्रॉ दे पोक्ड यानी उन्होंने एक कोई लाठी सी घुसाई, इनटू द स्ट्रॉ उस घास में, विद स्टिक्स यानी छड़ियों के साथ, कुरेदा तो पोक्ड का मतलब कुरेदा उन्होंने उस घास को, विद स्टिक्स लकड़ियों से, छड़ियों से, एंड फाउंड हिम और उसको पाया, यानी उस हंगर आर्टिस्ट को पाया, इन इट उसमें, उस घास के अंदर उस भूखे कलाकार को उसमें पाया। आर यू स्टिल फास्टिंग क्या तुम अभी तक व्रत रख रहे हो, आज द ओवरसियर ओवरसियर ने यानी देखने वाले ने पूछा। व्हेन जब, ऑन व्हेन ऑन अर्थ डू यू मीन टू स्टॉप यानी हे भगवान तुम कब रुकोगे, ये बोलने का एक तरीका होता है। ऑन अर्थ मतलब कसम खा के जब बोलते हैं, तो कसम से तुम कब रुकोगे व्रत रखना। फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दो, एवरीबडी सब लोग मुझे माफ़ कर दो, विस्पर्ड फुसफुसाया, द हंगर आर्टिस्ट भूखा कलाकार। ओनली द ओवरसियर केवल जो ओवरसियर था, हु हैड हिज ईयर जिसका कान था, टू द बार्स यानी उस पिंजरे के पास, उसकी छड़ों के पास, अंडरस्टूड हिम उसी ने उसको समझा, उसकी बात केवल उसको सुनाई थी। ऑफ कोर्स हाँ हाँ, सेड द ओवरसियर ओवरसियर ने कहा। एंड टैप्ड और थपथपाया, हिज फोरहेड उसका माथा, विद अ फिंगर
एक उंगली से, टू लेट द अटेंडेंट्स नो, ताकि जो नौकर हैं वो जान जाएं, दैट वॉट स्टेट, कि किस दशा में, द मैन वॉज इन, ये आदमी था। वी फॉरगिव यू, हम तुम्हें माफ़ करते हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड यू, मैं हमेशा चाहता था आपको, टू एडमायर, कि आप तारीफ करें, माई फास्टिंग, मेरे व्रत रखने की। सैड द हंगर आर्टिस्ट, हंगर आर्टिस्ट ने, भूखे कलाकार ने कहा। वी डू एडमायर इट, हाँ हाँ हम तुम्हारी तारीफ करते हैं। सैड द ओवरसियर, ओवरसियर ने कहा, अफेवली, मतलब प्यार के साथ या विनम्रता से कहा, ये भी कह सकते हैं। बट यू शुडंट एडमायर इट, लेकिन आपको इसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। सैड द हंगर आर्टिस्ट, हंगर आर्टिस्ट ने कहा। वेल ठीक है, देन वी डोंट एडमायर, तो ठीक है फिर हम इसकी तारीफ नहीं करते। सैड द ओवरसियर, ओवरसियर ने कहा। बट वाई शुडंट वी एडमायर इट, लेकिन हम इसकी तारीफ क्यों ना करें। बिकॉज आई हैव टू फास्ट, क्योंकि मुझे व्रत रखना है। आई कांट हेल्प इट, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं व्रत रखे बिना नहीं रह सकता। सैड द हंगर आर्टिस्ट, भूखे कलाकार ने कहा। वॉट अ फेलो यू आर, किस किस्म के आदमी हो भाई तुम। सैड द ओवरसियर, ओवरसियर ने कहा। एंड वाई कांट यू हेल्प इट, और तुम इसके बिना क्यों नहीं रह सकते। बिकॉज, क्योंकि। सैड द हंगर आर्टिस्ट, भूखे कलाकार ने कहा। लिफ्टिंग हिज हेड, अपना सिर उठाते हुए। अ लिटिल, थोड़ा सा। एंड स्पीकिंग, और बोलते हुए। विद हिज लिप्स पर्स्ड, अपने होंठ मोड़कर। एज इफ, जैसे कि फॉर अ किस, वो एक चुम्बन लेने वाला हो, इस तरीके से उसने अपने होंठ मोड़े। राइट इनटू द ओवरसियर्स है ईयर, ठीक ओवरसियर के कानों की ओर। सो दैट, ताकि। नो सिलेबल, कोई भी हिस्सा किसी शब्द का, एक शब्द के जितने हिस्से हो सकते हैं उसको सिलेबल बोलते हैं। जैसे कि ये जो सिलेबल वर्ड है, इसके खुद कितने हिस्से हो सकते हैं, 3। सिलेबल, तो ये सिलेबल कहलाता है। ताकि कोई भी शब्द का हिस्सा माइट बी लॉस्ट, खो न जाए, यानी सारे शब्द उसके कान में चले जाएं। बिकॉज, क्योंकि। आई कुडंट फाइंड, मुझे नहीं मिला। द फूड, वो भोजन। आई लाइक्ड, जो मैं चाहता था। इफ़ आई हैड फाउंड इट, अगर मुझे वो मिल जाता। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। आई शुड हैव मेड नो फस, तो मैं कोई शोर शराबा नहीं करता। एंड स्टफ्ड माई सेल्फ, और मैं भी अपने आप को भर लेता, यानी अपना पेट भर लेता। लाइक यू, आप लोगों की तरह। और एनीवन एल्स, या फिर किसी और दूसरे व्यक्ति की तरह। दीज वर, ये थे। हिज लास्ट वर्ड्स, उसके अंतिम शब्द। बट, लेकिन। इन हिज डिमिंग आइज, उसकी धुंधली होती आंखों में। रिमेन्ड, रहा। द फर्म, दृढ़। दो, यद्यपि। नो लॉन्गर प्राउड, अब घमंड से भरा हुआ नहीं था। परसुएशन, विश्वास। दैट, कि। ही वॉज स्टिल कंटिन्यूइंग टू फास्ट, वो अभी भी व्रत रखे हुए था। वेल, ठीक है। क्लियर दिस आउट नाउ, अब इसको साफ करो पिंजरे को। सेड द ओवरसियर, ओवरसियर ने कहा। एंड दे बरीड, और उन्होंने दफना दिया। द हंगर आर्टिस्ट, उस भूखे कलाकार को। स्ट्रॉ, घास को भी दफना दिया। एंड ऑल, और जो कुछ भी था उसका सामान, सब दफना दिया। इनटू द केज, उस पिंजरे में। दे पुट, उन्होंने रख दिया। अ यंग पेंथर, एक युवा चीता। पेंथर चीता होता है। इवन, यहाँ तक कि। द मोस्ट इंसेंसिटिव, जो सबसे ज़्यादा संवेदनहीन लोग थे, वो भी। फेल्ट, महसूस करते थे। इट रिफ्रेशिंग, इसको मतलब बड़ा अच्छा सा महसूस करते थे। रिफ्रेशिंग, जो तरोताज़ा करने वाला दृश्य होता है। टू सी, देखना। दिस वाइल्ड क्रीचर, इस जंगली जानवर को। लीपिंग, कूदते हुए, उछलते हुए। अराउंड द केज, उस पूरे पिंजरे में। दैट हैड सो लॉन्ग बीन ड्रीयरी,
जो कि इतने लंबे समय से ड्रियरी मीन्स उदास था, क्योंकि उसमें वो हंगर आर्टिस्ट पड़ा रहता था। अब उसमें जो चीता था वो उछलता रहता था। द पेंथर वॉज ऑल राइट, ये जो चीता था वो एकदम सही सलामत था। द फूड ही लाइक्ड, वो भोजन जो उसको पसंद था, वॉज ब्रॉट हिम, उसको दे दिया जाता था। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के, बाय द अटेंडेंट्स, नौकरों के द्वारा। ही सीम्ड, वो लगता था, नॉट इवन टू मिस हिज फ्रीडम, कि वो अपनी आज़ादी को भी नहीं याद कर रहा। ऐसा नहीं लगता था कि उसे जंगल से पकड़ कर लाया गया है और वो अपनी आज़ादी को मिस कर रहा हो या याद कर रहा हो कि मैं कितना आज़ाद था। वो तो यहाँ बड़ा मस्त महसूस कर रहा था। हिज नोबल बॉडी, उसका बढ़िया शरीर, फर्निश्ड यानी भरा हुआ था, ऑलमोस्ट टू द बर्स्टिंग पॉइंट, इतना ज़्यादा कि लगता था फट पड़ेगा। विद ऑल दैट इट नीडेड, और क्योंकि उसको जो भोजन मिलता था जितनी उसको आवश्यकता थी, तो खूब खा पी कर उसका शरीर मोटा हो रहा था। तो देखिए कंट्रास्ट आप देख रहे हैं ना, कि जब इस पिंजरे में वो हंगर आर्टिस्ट था तो उसकी तो बिल्कुल कंकाल बना हुआ था, हड्डियां ही हड्डियां थी उसकी तो। और और यहाँ दूसरी तरफ ये पेंथर है वो जो कि खा खा के फटा जा रहा है, उसका शरीर खूब तगड़ा मोटा ताज़ा हो रहा है और उसको सब कुछ दिया जा रहा है जिसकी उसे ज़रूरत थी। तो एक कंट्रास्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि एक इंसान था जो कि भूखा रह रह के मर गया, कंकाल हो गया, और एक तरफ ये जानवर है जिसको लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसको खूब भरपेट भोजन मिल रहा है। तो ये कंट्रास्ट आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप कंपेयर करेंगे। सीम्ड टू कैरी फ्रीडम, ऐसा लगता था कि ये तो आज़ादी को लिए हुए है। अराउंड विद इट टू, अपने चारों ओर यानी पिंजरे के अंदर ही उसको आज़ादी मिली हुई है। समवेयर, कहीं, इन हिज जॉज, उसके जबड़ों में, इट सीम्ड टू लर्क, लर्क माने झांकना, ये झांकती हुई दिखती थी, यानी उसके जबड़ों में आज़ादी झांकती हुई दिखती थी, मतलब उसको कुछ भी खाने पीने की आज़ादी थी, अपना मनपसंद भोजन उसको मिलता था। एंड, और द जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद, स्ट्रीम्ड मीन्स बह रहा होता था, विद सच आर्डेंट पैशन, इतनी आर्डेंट गहरी पैशन भावना के साथ, फ्रॉम हिज थ्रोट, उसके गले से, दैट के, फॉर द ऑन लुकर्स, देखने वालों के लिए, इट वॉज नॉट ईजी, आसान नहीं होता था, टू स्टैंड, बर्दाश्त करना, द शॉक ऑफ इट, इस बात का झटका। बट लेकिन, दे ब्रेस्ड देमसेल्व्स, वो अपने आप को बांधे रखते थे, यानी देखने वाले जो दर्शक थे वो अपने आप को बांधे रखते थे। क्राउडेड, भीड़ लगाए रहते थे, अराउंड द केज, पिंजरे के चारों ओर, एंड डिड नॉट वॉन्ट, और नहीं चाहते थे, एवर, कभी भी, टू मूव अवे, दूर जाना। ये कहानी ख़त्म हुई और इसको ट्रांसलेटेड बाय विला एंड एडविन म्योर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये कई लोगों के द्वारा ट्रांसलेट की गई है कहानी। तो अगर आपके पास दूसरा टेक्स्ट होगा तो एक दो शब्द इधर उधर होंगे, अदरवाइज़ कहानी तो सेम ही है, चाहे कोई भी इसको ट्रांसलेट करे। जो मूल कहानी है, जो भावना है, सेंटेंसेस ज़्यादातर वही रहते हैं, एक दो शब्द इधर उधर हो जाते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत कहानी थी। आपने देखा, एक कंट्रास्ट देखा कि एक इंसान और एक जानवर, एक इंसान बेचारा भूखा रह रह के मर गया और उसी पिंजरे में जब एक जानवर आया तो उसका मनपसंद भोजन उसको मिल रहा है और लोग उसको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।